स्थिरैरङ्गै तुष्टो वाग्वंसस्तनो बिर्वासे माहि देवहितं जदायुः शतमेन्नु शरदो अन्ति देवा जतरा नश्चकराजरसन्तनूनाम् पुतरासो यदपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिघतायुर्गन्ध्योः ॐ हरि ओम। हेलो, जय श्री राधे। सब अपना अपना स्थान पर ठाड़ हो जाए। आरती हेतन, आरती के बाद कथा प्रारंभ हेते। अपना अपना स्थान पर सब लोग ठाड़ हो जाए। घंटी ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हेलो हेलो हेलो, आवाज
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, हाँ श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दोनों हाथ ताली में। तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारते,
पापियों को पाप से हटा। हरि ओम जलेन शीतलं कृत्य ओम हस्तयो हि देवाभिवन्दनं हस्तयो हि देवाभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं जगरे न जगन्नामाय अन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्या ईशात् सार्वभौमा सार्वयुग्मादान्तापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाः एकराडितप्यश्लोको अभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मृतस्यावसनगृहे आवीक्षितस्य कामार्पेर्विश्वे देवा सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिसादरं समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बालकृष्ण लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हेलो हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः।
शुक्लांबर धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम् प्रसन्ना वदनं ध्यायेत् प्रशान्तये नमस्ते शारदे देवी वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीर दाभा पीतांबरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय नमः। अकारण करुणा वरुणालय राजाधिराज परमेश्वरः जन्माद्यस्य प्रकृति उत्पन्न स्थिति अंतरात्मायाम आत्मस्वरूपेण विराजमानं सौभगवन् श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवतः श्रीकृष्णचन्द्र चरणकमले कोटिकोटिप्रणामः। अक्षरपरब्रह्मस्वरूपः शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णुरंशाः महात्मनः। अक्षर परम वाङ्मयीस्वरूपः नादविग्रहस्वरूपः श्रीमद् भागवत महापुराण चरण कमले कोटि प्रणामः। एवं प्रत्यक्ष स्वरूपाः देवाः तां कोटि नौमि। अत्र श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञस्य द्वितीय अहनि कथासत्रं प्रारंभयामि। तत्पूर्वं मिथिलाधराधाम पावन भूमौ एवं विशिष्ट प्रतिष्ठा प्राप्नुवन्ति ग्रामः मौवाही ग्रामस्य समस्त भक्तानां एवं श्रीमद् भागवत महापुराण कथायाः आयोजनकर्तारः समस्त यजमानगणाः एवं अत्र समुपस्थित श्रीमद्भागवत रसज्ञाः पुरुषाः एवं श्रद्धा भक्तिमयी मातृशक्तिस्वरूपाः एवं बालकाः व्यासपीठस्थ त्वामहं अभिनंदनं साधुवादं एवं संगीतज्ञः सदस्यगणाः पाठकर्तारः वा अन्य भक्तगणाः श्रीमद्भागवतः भवरोगनिहन्त्री भवः संसारस्य रोगः तस्य रोगस्य संसारतापदग्धानां त्रयोविश्रान्तिहेतवः एवं तस्मिन् त्रयोविश्रान्तिसमये विशिष्ट विश्रांति वर्तते भगवत्कथां कथाश्रवणलाभार्थं संपूर्ण संसारस्य तापं प्राप्नुवन्ति भगवत्कृपायां लाभान्वितं भवन्ति ताम् आगच्छन्तु महाभागाः। द्वितीयहनि कथां प्रारम्भयामि। तत्पूर्वं श्रीमद्भागवत कथा में चलो सब
मन वाणी शुद्ध करो के लिए एवं भगवत कृपा प्राप्त्यर्थ भगवान नाम संकीर्तन आरंभ करी तकरा बाद में कथा के आरंभ करी। करा मुखारविंद बिनवै से अंतम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद गाइए झूमते हुए नाचते हुए हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्त्वा मृत देव देव गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे हरि बोल। श्री राधे बिक्रे तो कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादा पित चेतवड़े श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा दध्यादिकं मो बसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण गृहे गृहे गो बधो कदम्बा सर्व मिलित्वा समवाप्य योग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद। श्री राधे मुरारी हे नाथ नारायण हरि बोल। वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद राधे राधे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं सयाना नीले निजेपि नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखं सयाना
नीले निजे पी नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ते निश्चितं तन् मैताम्ब्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव सुखावसाने तुझ में वसारम दुखावसाने तुझ में भगेय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा सुखावसाने तुझ में वसारम दुखावसाने तुझ में वगेयम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव और देहावसाने तुझ में बजापम गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण राधे राधे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण हरि बोल जय हो हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके सब लोग हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की श्री भागवत भगवान की श्री वेदव्यास भगवान की श्री शुकदेव जी महाराज की जय श्री सद्गुरु भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ दोसर दिन में कथा में सब गोटे कथा सरिता में अपना आपके प्रवाहित करे ओत प्रोत करे। भागवत कथा सरिता छे, नदी छे। एकरा कहल गेल छे ज्ञान गंगा। गंगा की करे छथिन? शुद्ध करे छथिन। गंगा शरीर के शुद्ध करे छथिन। भागवत कथा ज्ञान गंगा मन के शुद्ध करे छथिन। मनः परिशुद्ध्यर्थम, मन के शरीर के शुद्ध कर के लेल मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मल के निर्मोचन करो के लेल लोग रोज जल से स्नान करे छथि, लेकिन मन के केना शुद्ध करब? तन तो शुद्ध भ जायत, मन के केना शुद्ध करब? मन के शुद्ध करऽ के लेल कोनो केमिकल होई, कोनो साबुन होई, कोनो सर्फ होई, छै एहन? छै कि नहीं छै? नहीं छै? छै। वही लेल तो बैसल छी सब गोटे जे मन शुद्ध होई। कहियो राधे राधे। मन के शुद्ध करल बैसल छी ने, तो मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं है, बुझियो देखियो। ये हमर दाई माई सब की सब कहे छथिन हैं? वास्तव में हमर अहाँ के मन शुद्ध नहीं है। जे जीव के मन शुद्ध होई छे, वो मन के छोड़ के भगवान जाय नहीं छथिन। शुद्ध मन में भगवान के निवास छे। शुद्ध मन में परमात्मा वास करे छथिन। मन विकार युक्त छे, अहंकार छे, काम छे, लोभ छे, क्रोध छे, ईर्ष्या छे, निंदा छे। मन कहाँ शुद्ध छे? मन जे जीव के शुद्ध होई छे, ओकरा गर्भवास करो नहीं पड़े छे। जतेक 84 लाख जते योनि छे ओते नरक छे। जतेक योनि छे सब नरक छे। और जीव 84 लाख योनि में परिभ्रमण करैत 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 ओकरा कनी हाड़ मांस पिंजर, ये मांस पिंड, ओकरा शरीर ही भेटले, मानव शरीर। एहि में तो ओकरा बुझाई छे, और कोनो शरीर में तो बुझेबो नहीं करे छे। अहिटा शरीर में बुझाई छे जो हम के छी, हमर मन केहन है, हमर मन शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, और हमरा की करक चाहिए, हमर जीवन के लक्ष्य की है, कथी लेल हम उत्पन्न भेलौं हैं, और की कऽ हम एहि शरीर के परित्याग करब। ई सब एहि प्रकारक अनेकानेक जे प्रश्न के विचार छै से एहि शरीर में प्राप्त होइ छै, और दोसर कोनो शरीर में प्राप्त नहीं होइ छै। और सब शरीर के परित्याग करो के लिए शरीर छै। यदि ई शरीर में सब शरीर के परित्याग नहीं के लिए तो फिर कतेक शरीर धारण करऽ पड़त, तेकर कोनो संख्या निर्धारित नहीं छै। छै कि नहीं?
ત્યાં લખો નરત્વમ દુર્લભમ લોકે. નરત્વમ દુર્લભમ, दुर्लभ ओकरा कहल गेल छै. ककरा? नरत्व शरीर के, मनुष्यत्व शरीर के. नरत्वम दुर्लभम लोके. साहित्य दर्पण में विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ लिखलखिन हैं कि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सो दुर्लभा, और कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा. और श्रीमद् भागवत के अंदर में अनेकानेक पुराण के अंदर में दुर्लभम मानुषम जन्म, मानुषम जन्म दुर्लभम. गरुड़ पुराण में से लिखलखिन है पुनर्वित्तम, पुनर्विद्या, पुनर्वित्तम, पुनर्धन, और ये सब चीज भेटत, लेकिन शरीर बार बार, हाँ, शरीराणी न पुनर पुनर, बार बार ई शरीर नहीं भेटत. शरीर दू प्रकार के होई छे. एकटा तो हम अहाँ जे कर्म करै छे, व्यवहार के कर्म करै छे, ओकरा कहै छे व्यावहारिक शरीर. हाथ पैर आँख मुंह नाक कान पेट, ई व्यवहार शरीर से होइ छे ने. आँख से देख के, कान से सुन के, नाक से सुगंध लेव के, जिह्वा से ग्रहण करो के, त्वक से स्पर्श करो के, चल के फिर के देख के, व्यवहार शरीर छे. और एकटा यह शरीर के दोसर भाग छे जकरा कहै छे पारमार्थिक शरीर, जे परम अर्थ के लेल शरीर छे. एही शरीर के अंदर में सब चीज छे. अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पताल बुरलोक भुवरलोक स्वर्लोक महरलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, हाँ, तकराबाद में मलयाचल क्रौंचद्वीप जम्बूद्वीप प्लक्ष, जतिक चीज छै से सब यह शरीर में छै. वही शरीर के नाम छे पारमार्थिक शरीर. वही शरीर से परम अर्थ के प्राप्त हुई छे, और व्यावहारिक शरीर से व्यवहार के कर्म हुई छे. इस शरीर के प्राप्त केला के बादो में जे फिर से पुनः दोसर शरीर प्राप्त यदि होए तो ई शरीर के धिक्कार छे. छै ने? नहीं छे? अरे हाँ कहियो ना, हैं? कहियो न. हाँ हाँ, इस सब विषय में बजला से मन के ऊपर में जोर पड़े छे. हम ही बजने छी, हमरा द्वारा वाणी के द्वारा व्यक्त भ रहल है, तो ई जे छे से बम्पर छे, ब्रेकर छे, रोक लगई छे जे एई प्रकारक हम पुनः दोसर कर्म नहीं करी. लेकिन जे जीव भागवत के श्रवण करे छथि ओ जीव धन्य छथि. जीव के मनः शुद्ध्यर्थम, मन के शुद्धि के लेल छे श्रीमद् भागवत. मन शुद्धि कथी से होई छे? मन शुद्धि कोनो एकटा चीज से नहीं होई छे. जेना त्रिवेणी में स्नान करै छी, तीर्थ में स्नान केला से संसार मलनाशनम, संसार के मल के नाश भ जाय छै. तहिना श्रीमद् भागवत रूपी जे त्रिवेणी छे, त्रिवेणी कोन छे श्रीमद् भागवत रूपी? जिसमें भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान. और उतवे नहीं, भक्ताशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहेतुकम वासुदेवे भगवती. वासुदेव के चरण में जे प्रीति, वासुदेवे भगवती. भक्ति योग प्रयोजिता, भक्ति योग के द्वारा जे मन ओई के अंदर प्रयोजित होई छै, ओइसे की उत्पन्न होई छै? जनयत्यासु वैराग्यम, जनयत्यासु जननम वैराग्यम, वैराग्य के जन्म होई छै. कथी सो? तो भक्ति सो. और उतबे नहीं, ज्ञानम च तद हेतुकम,
ज्ञान और वैराग्य दोनों के जन्म होय छन भक्ति माता स। भक्ति माँ के पुत्र छथिन ने ज्ञान और वैराग्य, जिनकर कथा सुन लो। तो श्रीमद् भागवत शास्त्र ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों के संगम समागम के स्थान छे श्रीमद् भागवत। भागवत के अंदर में खाली ज्ञाने नहीं छे, खाली वैराग्य। वैराग्य के अर्थ ई नहीं समझो कि जो बड़का बड़का जटा हम बढ़ा ली, हाथ में कमंडल ली, नहीं। हाँ, मन न रंगायो जोगी रंगाए लियो की कपड़ा। कपड़ा रंगेला से वैराग्य नहीं होई छे। बड़का बड़का भस्म लगेला से कर्म नष्ट नहीं होई छे। होई छे? बड़का भस्म लगा ली, बड़का रुद्राक्ष पहिर ली। हमारे गुरुदेव कही जलखिन है जे कम्मल ओढ़ के घी पीला से व्रत नहीं होई छे। होई छे कि नहीं होई छे? क्यों देखलक त नहीं कि भ गेल व्रत संभव छे? नहीं। मनः परिशुद्ध्यर्थम, मन की शुद्धि के लिए क्या लोग आओ एक कथा अपने सब सुन लो। कैलखन सुनलिए ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और गोकर्ण महाराज के श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। क्यों प्रेत पीड़ा से दुखी हुआ है? ककरो घर के अंदर में प्रेत पीड़ा हुआ है तो कही छी चलू गया में श्राद्ध कर देवे। गया में श्राद्ध केला से उपरीत कहे छे जे गया श्राद्ध शतैरपि मुक्तिर मेन भविष्यति। गोकर्ण हम तो एहन पापी छी यहाँ 100 बेर गया में श्राद्ध करब तैयो हमर मुक्ति नहीं है। यदि हमर एहि प्रकारक कोनो कर्म करू जे हमर मुक्ति हुआ। और श्रीमद् भागवत शास्त्र सिंह शार्दूल रूपी गर्जना करे जदिन श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। सिंह गर्जना करे छे, मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत शास्त्र सिंह सदृश गर्जना करे छे। जे कोनो जीव के मुक्ति चाहे, जे कोनो जीव के कल्याण चाहे, गति चाहे, से हमरा चरण में चला। कहियो राधे राधे, कहियो राधे। कोनो जे घर में शास्त्र आदेश, जे कोनो वंश में जिनकर पितर सबके गति नहीं भेल हो, तृप्ति नहीं भेल हो, घर में होई की छे पता के ना चले छे, तो घर में कलह होइत रहे छे। हाँ, घर में पितर सबके जे तृप्ति नहीं होई छे तो घर में कलह होई छे। संतान जल्दी नहीं होई छे। संतान हेबो करे छे तो विवाह में तकलीफ होई छे। हेबो करे छे तो विवाह संतान के विवाह में बार बार कठिनाई उत्पन्न होई छे। घर में पितर सबके तृप्ति नहीं है, केना बुझबै? घर रोगग्रस्त रहे। क्यों न क्यों आई ई बीमार, काल ओ बीमार, परसों ओ बीमार। पितर सबके तृप्ति नहीं छी तो पति पत्नी में पारस्परिक प्रेम नहीं हुई। घर में बिना माने मतलब के बात के लेल, जे बात के कोनो तुक नहीं चाहिए, वो बिना माने मतलब के बात के कारण पति पत्नी में विवादास्पद प्रक्रिया शुरू है। बाहर ठीक रही, घर में प्रसन्नता नहीं हुई। घर में कमा के आओ तो पाई बचत नहीं हुई। बहुत कमाई घर में पाई हुई, केना एले और केना चल गए अपने आप रास्ता। मन प्रसन्न नहीं रही, शरीर में दर्द होइत रही। लक्षण पता के ना चले जाए जे हमर घर पितृ ऋण से मुक्त है।
ई सब यदि लक्षण देखा में आवे तो बुझी जे हमर घर पितृ ऋण से मुक्त नहीं है। हाँ, कतबो कमाओ घर में बरकत नहीं है। शरीर में, डांड में, पीठ में, गर्दन में, पैर में, घुट्टी में दर्द होइत रहे छै। ई सब लक्षण छै। ई सब जहन लक्षण लक्षित हुआ तो समझी जे हमर पितर सबके सदगति नहीं छै। ई सबके दूर करो के लेल अपना ओहिठाम होई छलैया पार्वण, होई छलैया, आब नहीं होई छै, नहीं होई छै, होई छै पार्वण। हाँ, एडवांस भ गेलौ हम। हाँ होई छै, हाँ हाँ दाई माई के घर में होई छै, हाँ होई छै, होई छै। हम ई नहीं कही जे नहीं होई छै, बहुत कमी भ गेलैया। आइ लोग एकोदिष्टे के पार्वण बुझऽ लगलै था, सेहो हम कही। एकोदिष्ट अलग होई छै, पार्वण अलग होई छै। हाँ, बरखी में एकोदिष्ट होई छै। पार्वण ककरा कही? पर्वणी पर्वणी यत् क्रियते तत्तत् पार्वणम। पर्वणी पर्वणी, पर्व पर्व में जे अपन पितर सबके सदगति प्राप्ति अर्थ मिथिला के जे धर्म, मिथिला के जे विधान छै ने, वो साधारण विधान नहीं छै। मिथिला में डाइवर्स छलैहे नहीं, आप भेलैया डाइवर्स कतौ कतौ, ओहि समय पहले से छलैहे नहीं। माता सब एक बेर जो उनकर स्वामी कह देलखिन तो अलगोबै नहीं छलखिन ने कल्ला, जे कह देला से पति रेको गुरु स्त्रीणाम। हाँ, आइयो मिथिला में ममिया ससुर के भैंसुर के छाया पड़े छे तो गंगा जल से परिशुद्ध होई छे। मिथिला में पार्वण के विधि चलैया। पर्वणी पर्वणी मतलब पर्व ककरा कही? दूटा चीज के पर्व कहल जाय छे। पूर्णिमा के पर्व कहल जाय छे और अमावास्या के पर्व कहल जाय छे। दोनों, पूर्णिमा देव कर्म के लिए और अमावास्या पितृ कर्म के लिए। आई हम सब देव कर्म तो करे छी, पितृ कर्म से धीरे 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 आब केस कटाव में दिक्कत हुई छे। हाँ, केस कटाव में पहले समाज में ततेक अनुशासन चले जी, केस नहीं कटाए तो भोज में नहीं बैसा तो ओकरा लाज लगे चलैया। आई तो दियादे बैसल रहे छे की स्थिति। मिथिला में पार्वण हुई छलिए, तै लेल एहि प्रकारक चीज नहीं देखा में भेटी छलिए। हाँ, जेना नित्य देव कर्म लोग करे छे, तहिना नित्य पितृ कर्म लोग के करक चाही। नित्य हमर गुरुदेव के हम देखने छियन, रोज तर्पण करे छलखिन, रोज नित्य तर्पण। लोग पहले पोखर में जाय छले था तो पोखर में जनौ के नाक ल क अपन सब समस्त पितर सबके पिता पितामह प्रपितामह के जल से तृप्ति करे छल। आई दुखी है, आई हम वहां अपना कर्म से बहुत विलग भगलू। पार्वण अलग, प्रत्येक अमावास्या के कयल जाय छलिए, हुनकर सबके तिथि में कयल जाय छलन। 3.5-4 घंटा पार्वण में लगै छै, आधा 1 घंटा में पार्वण नहीं होय छै। नहीं, ओकरा लेल कतेक तैयारी करऽ पड़ै छलैया। तैं लको मिथिला में, मिथिला के श्राद्ध, मिथिला के विवाह, मिथिला के यज्ञोपवीत, मिथिला के पार्वण, मिथिला के मुंडन साधारण कर्म नहीं छे। तैं लको धर्मस्य निर्णय कार्यो मिथिलायाम व्यवहार। मिथिला के व्यवहार देख लिया, धर्म के निर्णय कह दियो धर्म के निर्णय। ततेक मिथिला के व्यवहार। आई बहुत दुखक बात है, जई चीज से हम अहाँ हटल गेल छी, वो दोसर व्यक्ति ओई चीज के बढ़िया जका अपना को वो एकदम आनंदित भेल जा रहा है, हम अहाँ हट जा रहा छी। ओई चीज से दोसर आदमी ओकरा अपनबैया। जे आदमी पहले बरखी नहीं करे चला साई बरखी करैया, अभी बढ़िया जका वृहद रूप में बरखी है। आई एकदम धीरे 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 धीरे। हाँ, हरिद्वार में कंबल बांट दियो, लोटा बांट दियो, 12टा ब्राह्मण के खुआ दियो,
अनेक प्रकार के टीका टिप्पणी भर रहे मृत्यु भोजन हाँ निषेध हुआ चाहिए रे। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। शास्त्र की कहै छै नहीं कहै छै। शास्त्र के बिना बुझने एकटा दूटा ग्रंथ पढ़लौं कि नहीं पढ़लौं, बड़का 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 बात छाँटा लगलौं। हमारे गुरुदेव कहे चलकिन है किंचित वेद मधित्व परिता वक्तारू भवंती। कनिक वेद मंत्र के दूटा वेद मंत्र भगल कि नहीं भगल। अरे एकटा शास्त्र छै, अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या। एकटा विषय के प्रतिपादन करल कतेक शास्त्र के ज्ञान, तकरा बाद में एकटा विषय वस्तु के प्रतिपादन कैल जाइ छै, महीना नहीं छै। हो सभक गढ़ मिथिला। मिथिला में सर्वप्रथम भगवती सरस्वती के जगदम्बा के प्रसन्न करक लेल दाई माय अपना बाल बच्चा के साथे भवतु सुप्रीता है कि पढ़वे चलिए कि नहीं पढ़वे चाहे क्या गोटा आई तो कहे जॉनी जॉनी यस पापा निक लगे छे बउआ बात तो जॉनी जॉनी तोरा वाला के जॉनी जॉनी। साते भवतु चीज की छे, साते सा भगवती ते भवतु सुप्रीता। बढ़िया जगह हमरा ऊपर में कृपा करो वाली बनू। साते भवतु सुप्रीता के छी यहाँ तो देवी शिखर वासिनी, शिखर पर्वत वासिनी। हाँ हे भगवती जगदम्बा हाँ ओ छी हाँ देवी शिखर वासिनी। हाँ उग्रेन तपसा, बहुत उग्र तपस्या के बाद में हाँ के प्राप्ति हुई छै। अखने से हमारा बच्चा हाँ के इ मंत्र के जाप कर देकरा ऊपर में हाँ कृपा करबे हैं। उग्रेन तपसा लब्धा हाँ के छी त जाया पत्नी किनकर तो पशुपति पति हैं। उदास भगले बच्चा से, बच्चा के दोष माँ बाप के दोष। आई तब बाबा लगे जय के लिए तकलीफ हो बच्चा के। ए गामक बात नहीं करे जी, हम बड़ा डरपोक छी कि छे इमर उमर बुझाए तो फिर हमरा अगन 5 दिन कथा करो के। हाँ आई कते के हन घर में बाबा लकी जमा बाबा तोरा की शिक्षा दी वो संस्कृति कोनो यूनिवर्सिटी में नहीं दे। जे दाई बाबा के पास में जे ज्ञान भेटत कोनो यूनिवर्सिटी दे वाला नहीं है। आई सब विमुख भ गेली। बच्चा आवे कोरा में आवे ओकरा माथ पर हाथ धक हनुमान चालीसा के पाठ करो। कहे तकरा बाद में तो सास बहू की कहानी कि अब तकरा बाद जो स्थिति हुई घर में से पूछू नहीं। फोन जाए छे नैहरे में पहले फोन की पहले फोन नैहर में जाए छे। सब बेटी के यदि बिगाड़ के काज है तो नैहर के बातचीत, नैहर के बातचीत बंद करो। लेकिन एकर तात होइ छे त नैहर से होइ छे। जमुना सरस्वती समस्त तीर्थ वह चतुर। तैं लक अपन जे कर्म ई प्रेतत्व विमुक्ति के लेल पार्वण श्राद्ध बार बार नहीं कर सकी तो जीवन में एक बेर श्रीमद् भागवत कथा के जरूर रसपान करो। क्या लग कहलो श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा के नाश करो वाली छे। देखलिए गया श्राद्ध सो, पुष्कर श्राद्ध सो, गोकर्ण श्राद्ध सो, ब्रह्म तीर्थ श्राद्ध सो, हाँ महालय चट श्राद्ध सो, अनेक प्रकारक श्राद्धों से जो पितर के तृप्ति नहीं हुई छन ओहन पितर के सदगति श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से। कहियो राधे 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 राधे। हम किछ बहुत कड़ू 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 कखनो काल कही दै छी। आओ श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करी। अखन तक तो महात्मा देखलिए, आप कथा के अंदर में प्रवेश इससे पूर्व
सुनो रे प्यारे भाई हो आ आ हेलो हेलो को गारी हरि के भरोसे को गारी रे प्रभु के भरोसे को गारी ना जाने किस वक्त में पर जाए ना जाने किस वक्त में पर जाए कांधे पे काल कुल्हाड़ी हरि के भरोसे को गारी हरि के भरोसे बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की वो रे पांच तत्व से बना ये पिंजरा जिसका नाम है काया रे पांच तत्व से है काया हरे इस घर में रहता रे हर कोई देकर सांस निकाया सांस की पूंजी मुझे उड़ जाएगी सांस की पूंजी उड़ जाएगी पछताओगे रे अनारी रे ये एक दर्शन मेला रे जिसको रे हम तुम कहते हैं दुनिया ये एक दर्शन मेला रे ऐसा यहाँ भी आता रे एक दिन उड़ता हंस अकेला जैसा करोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे जैसा करोगे वैसा भरोगे अरे सुन ले रे मानव सारी हरि के भरोसे को गारी हरि के भरोसे को गारी रे प्रभु के भरोसे को गारी ना जाने किस वक्त में पर जाए ना जाने किस वक्त में पर जाए कांधे पे काल कुल्हारी हरि के भरोसे को गारी हरि के भरोसे को गारी रे प्रभु के भरोसे को गारी हरि के भरोसे को गारी रे
प्रभु के भरोसे हकुगारी, हरि के भरोसे हकुगारी रे, प्रभु के भरोसे हकुगारी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत अखंड तक अपने सब मंगलाचरण में छलो हैं। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र छे जन्म आद्यस्य। जन्म आदि यस्य स एव जन्माद्यस्य। जन्म आदि मतलब जन्म स्थिति और लय। तालक जन्म आदि यस्य किनकर ओ परमपिता परमात्मा के छत। तो सबसो आदि में हुनका से आदि में क्यों नहीं छे। तालक जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरत। अन्वयादितरतः अन्योन्याश्रय संबंधः। अन्वयः अन्वयो वंशः एवं अन्वयस्य विभिन्नम अर्थम यथा मृत्तिका घटमय स्वरूप। भगवान केहन छथिन। भगवान सब जगह छथिन। जेना अन्वयादितरतः जेना एकटा माटी के घैल। माटी के घैल तो घैल में माटी छे। माटी से घैल बनले तो माटी से जे घैल बनले तो घैल में माटी छे आ घैल के बादो में माटी छे। घैल के बादो में माटी छे खाली घैले में माटी नहीं छे। घैल जे भग्न होई छे टूटे छे तकरा बादो में ओ घैल माटी के अंदर में मिल जाय छे। तहिना अन्वयादितरतः मतलब समस्त प्रकृति के अंदर में भगवान छथिन और प्रकृति के अंदरे तक न वैसा जे परे जे चीज छे जैसा प्रकृति स्वरूपा बनी छे ओहो के अंदर में भगवान छथिन। यथा अन्वयः आदितरतः जेना घैल टूट गेला के बाद में फूट गेला के बाद में वो घैल माइंड के अंदर में अपने आप मिल जाए छे। तहिना सृष्टि के लय हो जाए तो वही सृष्टि के लय के बाद में वो सृष्टि परम पिता परमात्मा ज्ञान दिलखिन। तो वेद के ज्ञान की पढ़ा कर दिलखिन। भगवान नारायण ब्रह्मा जी के वेद पढ़ेलखिन नहीं। भगवान के नाम छन सत्य संकल्प। भगवान संकल्प मन में विचार केलखिन जे ब्रह्मा के पास में ब्रह्मों के वेद के ज्ञान देव वाला। तो भगवान काली मन में संकल्प के विचार केलखिन तै लोको ब्रह्मा जी के पास में संपूर्ण वेद के ज्ञान प्राप्त भ गेलैन। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। सूरयः देवाः देवता सब मोहित भ जाय छै। और तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। और उतमे नहीं देखियो भागवत के अमर गुरुदेव कहे चलकिन है जी जन्माद्यस्य यतोन्वयादि एकटा श्लोक के श्रीधर स्वामी 100 अर्थ केने छथिन और वंशीधर स्वामी 125 अर्थ खाली एकटा श्लोक के केने छथिन।
वो कुन श्लोक है जे वो श्लोक के ऊपर में समस्त भागवत के अंदर में प्रथम ओकरा मानल गेल छै। तेजो वारी मृदाम, जकरा जहन रौद होइ छै ने, रौद में जहन बालू होइ छै तो बालू के ऊपर में जे रौद के किरण जे पड़े छै तो ओहिठाम बुझाई छै जे पानि छै, पानि बुझाई छै, पानि रहै नहीं छै। तेजह वारी, वारी शब्द के अर्थ भेलै जल। तो तेज में, सूर्य के तेज में वारी मतलब जल के भाषित होइ छै। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः, विनिमय होइ छै केना? तो मृग तृष्णा मरीचिका, मृग तृष्णा जेना रण प्रदेश में मरुस्थल के अंदर में जल नहीं रहे छै, लेकिन रेत के ऊपर में सूर्य के किरण पड़े छै तो रेत पर सूर्य के किरण के कारण वही रेत में बुझाइत रहे छै पानी छै, और वो हरिण प्यासल छै, वो पानी के बुझ के ओहिठाम दौड़े छै, जहां दौड़े छै पानी तो रहे नहीं छै। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयः, तहिना इस संपूर्ण जगत स्वप्न के रूप में भाषित छै। जगत बुझाई छै सत्य छै, लेकिन सत्य नहीं छै। जहिना ओहिठाम पानि बुझाई छै और पानि नहीं छै, तहिना जगत तो बुझाई छै सत्य छै, लेकिन ई जगत सत्य नहीं छै, स्वप्नवत भाषित होई छै। एकरे ब्रह्मसूत्र में प्रमाण केलखिन है, मिथ्या जगतस्य मिथ्यैव व्यवहार। ई संपूर्ण जगत मिथ्या छै और ई संपूर्ण जगत के व्यवहार से हो मिथ्या छै। तैलक तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा अधाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ई सब चीज जानला के बाद में एहन कुन परमात्मा छै जिनका अंदर में ई सब चीज छै, जिनका ध्यान करक चाही। धीमहि, धी मतलब बुद्धि, मही मतलब पूजा, बुद्धि स वो कुन परमात्मा के पूजा करक चाही। ई तो कथा छै भगवान श्री कृष्ण के। तैठाम सत्यम परम धीमहि के बदले कृष्णम परम धीमहि कहक चाही। तैठाम सत्यम किया कहल, एठाम सत्यम किया कहल, एठाम कृष्णम परम धीमहि कहक चाहिए। लेकिन की कहल कि एठाम सत्यम परम धीमहि, परमम श्रेष्ठम सत्यम धीमहि, अर्थात ध्यान योग्यम महापूजायाम, ध्यान पूर्वक पूजा किनका करक चाहिए? तो सत्य पुरुष के करक चाहिए। वह सत्य पुरुष जहन सृष्टि के नाश भ जाय छै तखनो रहै छथिन, सृष्टि छै तखनो छथिन, और सृष्टि के नाश भ गेला के बाद में जे किछ बचे छै ओहो ठाम ओ चीज रहै छथिन। तैं लऽ कऽ हुनकर कहियो नाश नहीं होई छनि। जे सत्य, सत्य ककरा कही? जे सत्य ओकरा कही यन निश्चितम तदेव सत्यम, ब्रह्मसूत्र के भाष्य छै। जे निश्चित छै, जकर ककरो कहियो नाश नहीं होइ छै, ओकर नाम छै सत्य। तैं लऽ कऽ श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में कहलखिन हैं कि सत्यम परम धीमहि। वो सत्य संकल्प जे परमपिता परमात्मा छथिन, ओई परमपिता परमात्मा के ध्यान करक चाही। कहियो सत्य नारायण भगवान की जय। सत्य नारायण छथिन और नारायणे सत्य छथिन। तैं लऽ कऽ हम अहाँ पूजा किनका करै छियनि? सत्य नारायण। दूसर श्लोक में निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ई पुनः भागवत शास्त्र के वर्णन केलखिन हैं। आब एकरा बाद शौनक जी सूत जी सो 6टा प्रश्न गेलखिन हैं। कहलखिन हैं जे प्रथम प्रश्न ध्यान देवे, एही ठाम से भागवतक आरंभ होइ छै। जे जीव के परम कल्याण के लेल सहज उपाय हमरा बताओ। हे सूत जी, अहाँ जे अपने पदार्पण के लिए, अहाँ के ज्ञान तो अगाध ज्ञान, हाँ हमरा समस्त समाज के ऊपर में, गुरुकुल में जतेक छथि सबके
सबके ऊपर मैं कृपा करूं और एहन साधन बताओ जे कलयुग जीव के परम कल्याण के सहज उपाय। सहजता से एहन कौन उपाय छे जैसा कलयुग जीव कल्याण के प्राप्त करता। ये प्रथम प्रश्न। दोसर प्रश्न केलखिन है कि अनेक प्रकार के शास्त्र छे, अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या। अनेक प्रकार के शास्त्र छे, सब शास्त्र के सार की छे, निचोड़ गूढ़ तत्व की चीज छे से हमरा को। सब शास्त्र तो नहीं पढ़ब, समयो कम है, वही समय में अवस्थो अनेक प्रकार के, ओकरा बाद में समय हाँ अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च, अनेक प्रकार के विघ्न बाधा अवैत रहिया। तो हमरा ओकर यत्सार भूतम, ओ जे सार छे तत्व छे तेकरा कनी हमरा कहू, ये संपूर्ण शास्त्र के सार की चीज। तेसर प्रश्न शौनक जी सूत जी के कहलखिन है जो भगवान के अवतार के वर्णन हमरा को। भगवान के अनेक अवतार भगलन है, हम यहाँ तो जनै छी, ओहो जनै छलखिन है, लेकिन तथापि भगवान के लीला कथा के सुनला से समस्त पाप नष्ट होई छै। तैं लऽ कऽ कहलखिन है जे अपने भगवान के अवतार के कथा हमरा कहू। कैटा प्रश्न भेलै? चारिटा? तीनटा? हाँ, हम कनी मास्टरों के काज केने छी, पता तो चलक चाही जे गाड़ी बराबर कलकत्ता जेते कि सूरत जेते कि बम्बई जेते, कता जेते। भगवान के अवतार के वर्णन। चारिम प्रश्न केलखिन है जे भगवान देवकी के गर्भ सो की करो के इच्छा सो प्रकट भेलखिन। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ सो किछ हेतै ने, कारण के बिना कोनो काज नहीं होई छै। तत्सत्वे तत्सत्वम न्याय शास्त्र के सिद्धांत छे। तत्सत्वे तत्सत्वम, कारण सत्वे कार्य सत्ता। कार्य के जे सत्ता छे एकर पाछा छे कारण सत्व। तो भगवान जे धरा मंडल पर धराधाम पर जेलखिन है और पृथ्वी के जे पुलकित केलखिन है एकर पाछा रहस्य की। पांचम प्रश्न करे छथिन जे भगवान के नाम के उच्चारण के महत्व की छे। आहा, बड़ा सुंदर है। भगवान के नाम के उच्चारण के महत्व की छे। और छठम प्रश्न गिलखिन है जे भगवान द्वापर में उत्पन्न भेलखिन और उत्पन्न भोगला के बाद में सब कार्य जहन संपन्न क देलखिन और अपना स्वधाम जहन जय, स्वधाम मतलब अपन परम धाम के भगवान विराजमान भेलखिन हैं, तो वही समय में धर्म ककर शरण लेलखिन। धर्मः कः शरणम गतः। धर्म किनका शरण में गेलखिन? हे सूत जी, ऐ सब प्रश्न के हमरा कनी उत्तर दियो। कहलखिन शौनक जी, जी हाँ, जो प्रश्न के लो हैं सहा अपना लेल नहीं, समस्त समाज के कल्याण के लिए अपने प्रश्न पूछलो हैं कि कलयुग जीव के परम साधन के उपाय की छे। कारण कि कलयुग के समय में जीव जे छे, कलयुग में व्यक्ति के बुद्धि मंद भ जेते। मंदाह सुमंद मतयो, और मंद भाग्या ओकर भाग्य से हो मंद भ जेते। मंद भाग्या उपद्रवाहा, वो अनेक प्रकार के उपद्रव करो वाला हेते। तो अनेक प्रकार के उपद्रव करती तो कर कल्याण के ना है। श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम। श्रेयसाम परम स परम कल्याण के साधन कीजिए। पावनानाम च पावनम, पावनों में पावन करो वाला कौन साधन छे से कनी हमरा बताओ। सूत जी कहलखिन अपने बहुत सुंदर प्रश्न केलौं। आओ
आब हम अहाँके एहि प्रश्न के उत्तर दी। एहि प्रश्न के उत्तर, यह प्रश्न भगवान देवकी के गर्भ से किया उत्पन्न भेलखिन। ई जतेक अहाँके प्रश्न सब प्रश्न के उत्तर एकटा शास्त्र में भेट जात, जे शास्त्र के नाम छे भागवत शास्त्र। ओ भागवत शास्त्र हम गुरुदेव के रूप में जिनका हम बुझै छियन, ओ छथि सुखदेव जी महाराज। यह सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सुनेलखिन। भागवत शास्त्र एहन सुखदेव जी महाराज के सूत जी महाराज एठाम अपन गुरु स्वरूप में स्मरण केलखिन हैं। कहन सुखदेव जी महाराज, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष्मि। कहन सुखदेव मुनि, कहन सुखदेव मुनि, हाँ सुखदेव मुनि एकर वर्णन देवी भागवत में विशेष एठाम त खाली कनिक सुखदेव जी के नाम ल लेलखिन है, लेकिन शुकावतार के कथा देवी भागवत में। भागवत में जे किछ कथा के नाम मात्र कही दिलखिन है, ओकर विश्लेषण नहीं केलखिन है, ओई चीज के विश्लेषण केलखिन है देवी भागवत में। मतलब भागवत कखन समझ में आ, जखन देवी भागवत कथा सुनबै तखन भागवत समझ में है। शास्त्र में कहल गेल छै, कतौ कोनो पुराण में चर्चा छै, कोनो पुराण में प्रश्न छै, आ ओ प्रश्न के उत्तर कोनो और पुराण में छै। पुराणेषु पुराणांतर्गत प्रश्नम समाधानम भवति। एक पुराण में बात कहल कि ना दोसर पुराण में चर्चा। तो कहन सुखदेव जी, तो सुखदेव जी भगवान शंकर के अवतार। वेद व्यास जी यज्ञ करऽ के लेल तैयार भेल कि नित्य ब्राह्मण के नित्य यज्ञ करऽ चाहिए। हाँ, ना तो सब व्यक्ति के यज्ञ करऽ चाहिए। हाँ, यज्ञ के अनेक अर्थ होइ छै कि कियो अन्न यज्ञ करैत, कियो श्रम यज्ञ करैत, कियो ज्ञान यज्ञ करैत, कियो होम यज्ञ करैत, कियो जप यज्ञ करैत। यज्ञानाम जप यज्ञोष्पि, अनेक प्रकार के वेद व्यास जी यज्ञ करऽ के लेल तैयार। उतबे में बगड़ा और बगड़ी दोनों के देखलखिन, आ दोनों के देखला के बाद में दोनों के देखलखिन पारस्परिक बातचीत कर रहले। अब एठाम एकटा बगेड़ी के बच्चा चू 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 करे, छोटका बगेड़ी के बच्चा। अब जे बगड़ा जे अपना मुंह में से किछ इम्हर उम्हर ल क अपना चोंच में रखने, ई जे देखलखिन वेद व्यास तो भेलन एकटा पक्षी में अपना पुत्र के प्रति अतेक वात्सल्य प्रेम। हमरो जो क्यों पुत्र रहे वो हम अपना पुत्र के पढ़े बताऊं। कोनो जे कीमती चीज होई छे से की कहे छे, भले हम नहीं लेब, हम भोग नहीं भोगब, लेकिन हमार बेटा तो भोगत। गाछ रोपऽ काल में ई नहीं विचार होइ छे जे गाछ जे रोपै छे तकर फल हम खाएब, लेकिन ई होइ छे जे मालदह के आम हमर बम्बई के आँठी हमर बेटा तो खाएत। हैं होइ छे ने, व्यक्ति के अपना पुत्र के प्रति बड़ा वात्सल्य प्रेम होइ छे। हुनको भेलन जे हमरो पुत्र है। पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना केलथि, और शिव जी प्रसन्न भेलखिन। वरम ब्रूहि,
कहलखिन हे भगवान अपने जहन प्रसन्न भेलिए तो अपने हमरा पर वरदान दिया जे अहाँ के सदृश अहाँ जकाँ क्या कि भगवान शंकर ज्ञानी छथिन, भगवान महादेव महाज्ञानी छथिन, भगवान महादेव महादानी छथिन, तें हम अहाँ उनका ऑर्डर दानी कही छियनि। अहाँ जकाँ हमरा पुत्र उत्पन्न। कहलखिन हमरा जकाँ तो और दोसर के पुत्र है तो नहीं, हमरा जकाँ तो हमरे पुत्र के रूप में आओ पड़े। अनेक प्रकार की कथा सुखदेव जी महाराज के लिए वर्णन भेटे छी, अनेक प्रकार की कथा कतेक ठाम दी वर्णन भेटे छै जे मैया पार्वती भगवान शिवजी से निवेदन करे छथिन जे हमरा अमर कथा कनी सुनाओ। जे कथा के श्रवण केला से व्यक्ति अमरत्व कथा और जे अमरत्व के प्राप्त क गेल छथि ओहन कथा। कहलखिन देवी ई कथा साधारण स्थान पर नहीं कहल जाय छै, ई कथा बड़ा गुप्त स्थान पर सबके सब चीज नहीं दी। हाँ शास्त्र निषेध करे छे गोपनीयम 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 प्रयत्नतः सबके सब चीज देवा के लिए शास्त्र निषेध करे छे। हाँ कोनो बात लोग पत्नी से छुपावे छे, कोनो बात लोग पुत्र से छुपावे छे, कोनो बात लोग मित्र से छुपावे छे, कोनो बात लोग पिता से छुपावे छे। हाँ संगोपनीयम सुदभि प्रयत्न सब बात सब लग करो के आदेश नहीं छे। देवी अहाँ की इच्छा है लेकिन ई अमरत्व कथा सब जगह व्यक्त नहीं। अगले जे ई अमरत्व कथा सुन लेते अमर भ जेते। तो देखलखिन दोनों एक साथ देखला के बाद में देखलखिन जे आब एठाम कियो नहीं है। तो कैलाश पर जगदम्बा के माँ पार्वती के भगवान शिव जी अमर कथा शुरू किलखिन। अभी तक सही में नहीं क्यों चलैया कथा सुनाव लगलखिन। कोनो कथा में जहन तात्विक बात हुई जी, कोनो सिद्धांत के बात हुई जी, कोनो राजा रानी के बात नहीं हुई, सिद्धांत के बात हुई छे। तो ओहिना जहन मन शांत हुई छे तो कथा सुनैत सुनैत कनिक आलस अबै छे आ नींद के इच्छा होइ छे। कहियो राधे राधे। हैं एमहर कथा कहलखिन हे पार्वती ई कथा तो दिव्य कथा छी, जे कथा हम जे सुनाब तो अहाँ कथा जे सुनै छी से हमरा पता चलत तें लऽ कऽ हूँ कनिक कहब जे हमरा कथा हमरा ज्ञात है जे अहाँ सुनि रहल छी। भगवान एकाग्र चित्त से कथा जगदम्बा एकाग्र चित्त से कथा के सुनि रहल छथि और कथा सुनैत 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 हिनका आँखि में झपकी अयलै। झपकी अयलनि झपकी एक बेर फिर हूँ एक बेर झपकी अयला के बाद फिर बार बार झपकी अबै छै, फिर झपकी फिर हूँ धीरे धीरे ओ हूँ चल गेले। अब बढ़िया जगह झपकी हिनका झपकी लगला के बादों में हूँ के शब्द हूँ के जे शब्द जे अबै तकरा बाद में नजर अयलनि। नजर देखै छथिन जे अपर्णा गौरी तऽ सुति रहल छै। ती हूँ के करिए ई तो गुप्त कथा छ। ई कथा के सुन लेलक। दुनू आँखि से तो देखे छथिन क्यों नहीं, तकरा बाद में जखन दुनू आँखि से नहीं देखल ने तकरा बाद में तेसर आँखि तो तेसर आँखि देखे छथिन एकटा सुगा के बच्चा अखने अखने जन्म लैया। अखने अखने सुगा के बच्चा जन्म ले और सुगा में शब्द के ग्रहण करके एकटा दिव्य शक्ति होइ छै। हम अहाँ जे बजै छियै से तुरंत ई दैवी शक्ति छै ओकरा अंदर में ग्रहण के। ओ तुरंत ग्रहण क के ओहिना पुनः बाजऽ के
ओकरा अंदर में अपने आप शक्ति उत्पन्न भाई जी। तो भगवती जो हूँ जे करे चलकिन है से अंडा में से शुक तुरंत वही समय में निकलल और हूँ के जे शब्द जे सुनलक से हो ओ शुक हूँ। अरे ये तो शुगा हूँ सुनलक, अभी तो शुगा कथा के अधिकारी नहीं। और ताबे तक तो धीरे 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 शुका के अंदर में पशु और पक्षी के अंदर में यथाशीघ्र ओकरा अंदर में शारीरिक चेष्टा अति शीघ्र उत्पन्न हो जाए। ये प्रकृति जन्य छे। और भगवान शिव के क्रोध है हाँ अखन तक तो नहीं चल अखने कर जन्य भेले। और तकरा बाद में तुरंत ओकरा पाछा ई यदि जीवित रह गए तो अमर भ जाए। और ओहि समय में अपन त्रिशूल आ जखने त्रिशूल देखल कि न शुगा उड़ लगले आ पाछा पाछा त्रिशूल आगा आगा शुगा। आ वही समय में वेद व्यास जी के अर्धांगिनी जिनका वन देवी के रूप में कहल गेल छन, बहुत एकर वर्णन छे वन देवी के। वन देवी भगवान सूर्य के अर्घ देव के लेल मुंह खोल के ओम सूर्याय नमः जखने भजे चलकिन है कि सुगा के और कतो बुझेले नहीं वो उनका पेट में उनका बुझेले जे कि हमरा पेट में चली गई। उनका पेट में जाकर वह शुक इमहर वेद व्यास जी के भगवान शिव जी वरदान देने छथिन। कहलखिन जे शुक चल गेले ओ वन देवी के गर्भ में। तो वही वन देवी के गर्भ में जो शुक चल गेले से शुक के रूप में हम ही साक्षात अपना तेज के आधान कक के अंदर में प्रवेश करिए। तकरा बाद में धीरे धीरे वन देवी के 1 वर्ष गर्भ, 2 वर्ष गर्भ, 3 वर्ष गर्भ एना करैत 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 16 वर्ष तक वही के अंदर में गर्भ में वेद व्यास कहलखिन जे हम पुत्र के प्राप्ति के लिए भगवान शिवजी से वरदान मंगलो पुत्र गर्भस्थ से हो भेल आप बाहर किया निकलिया। हे पुत्र हाँ बाहर निकलू, हे पुत्र हाँ बाहर निकलू। तो नहीं पिताजी हम बाहर नहीं निकलब। हम जखने बाहर निकलब कि हमरा ई मोह माया ममत्व घेर ले। हम गर्भ में छी और गर्भ में हम वो निराकार ब्रह्म के उपासना कर रहल छी। हमरा गर्भे में रह दिया। अब होई छे जी कहिया तक हम पुत्र गर्भ में रह। 16 वर्ष तक गर्भ में। आ तकरा बाद में हुई समय में श्रीमद् भागवत शास्त्र के रचना सुखदेव जी महाराज किलकिन है। और वही समय में निर्गुण ब्रह्म के उपासना में वो सुखदेव जी महाराज गर्भ में चलकिन है। और अतवे में एकटा सुंदर सगुण साकार ब्रह्म के उपासना के एकटा छवि उनका मुख से निकलन है। वेद व्यास जी के मुख से भगवान केहन छथिन तेकर सुंदर वर्णन। बरहापीडम वेद व्यास के मुखार विंद से निकलन है। बरहापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालाम् रंघ्राण्वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं
स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। कृष्ण कन्हैया लाल जय। हे भगवान, हाँ के स्वरूप कह नहीं तबरहा पीड़म नटवर वपु। हे परब्रह्म, वपु शरीरम नटवरह नट सदृश। हाँ, जिना नटुआ नृत्य करे छे अलग 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 प्रकार के। हाँ, वृंदावन में बांके बिहारी की छवि दिखियो तो कहन छन नृत्य करे, एकटा पैर के ऊपर में दूसर पैर। नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनील के फूल के कर्णिकार। विभ्रद वासः, उनकर वास विभ्रदः सुशोभितः। कनक कपीशम, कनकम स्वर्णम, स्वर्ण तेजोमय सुंदर पीतांबर धारण के जतिन। हैं कनक कपीशम, और गला में ये सब कही रहल छतीन सुंदर भगवान के सगुण साकार ब्रह्म के एकदम चिंतन करे। जखने बुझेलन सुखदेव जी कहलकिन जे एहन चिंतन आज तक हम निर्गुण ब्रह्म के चिंतन सुनत सुनत मस्त चलू हैं। ई के बजे छथि हमर पिताजी यही प्रकार भगवान के पर ब्रह्म के सगुण साकार के ब्रह्म के चरित्र चित्रण करी छथि। एहन पर ब्रह्म छथि और ई सुनते देरी गर्भ सौ बाहर निकलकिन। सुखदेव जी महाराज की जय। और जखने सुखदेव जी महाराज बाहर निकलकिन एकदम पुत्रोत्सव में एकदम आनंद विभोर भगलकिन, आनंद विभोर भगलकिन। आ जखने आनंद विभोर भगलकिन इमर उमर इमर उमर सुखदेव जी कहे छथि जे भगवान के स्मरण हम वही प्रकार विभ्रद वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम, वो तो कतो इमर दिखाईते नहीं छे। हम गर्भ से बाहर तैब गेलौं, तै लक आब हम पुनः जंगल में जाइ छी। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, यम सुखदेवम प्रव्रजन्तः व्रजगतौ किम। हाँ, विपिने जंगल में अपने आप जा लगला। अनुपेत कृत्यम, अरे अखन 16 वर्ष की अवस्था वाला पुत्र उत्पन्न भ गेल। कम से कम एक 16 वर्ष के भ गेले तो कखनो जनवो तो कह देती, उपनयनो तो कह देती। हाँ, अनुपेत कृत्यम द्वैपायन व्यासः, उनका मन में भेलन ये हमर पुत्र उत्पन्न तो भेल, लेकिन एकर हम जात कर्म, हाँ, वैदिक संस्कार, मुंडन कर्म, यज्ञोपवीत किछ नहीं के लिया। ये अपने आप चले जा रहल छे, चले जा रहल छे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का जुहावः। पुत्र के विरह में आतुर भक उनका कही जन रुकू हा पुत्र शुक तिष्ठ, हा पुत्र शुक तिष्ठ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र के वात्सल्य हाव भाव में प्रेम में तन्मय भक वेद व्यास उनका पाछा दौड़े छतीन दौड़े छतीन। आ जोर जोर से वही समय में वृक्ष शब्द तरवहा, वृक्ष तरु मतलब वृक्ष, तरवहा जोर जोर से अपने आप झुकै छे उठै छे, झुकै छे उठै छे, झुकै छे उठै छे। हे वेदव्यास, हे वेदव्यास, अहाँ के पुत्र इम्हर अहाँ के तरफ देखता नहीं, उनकर तो ब्रह्माकार दृष्टि छन। एहन जे सुखदेव जी महाराज तम व्यास सूनुमुपया विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम व्यास सूनुम, सोनुम पुत्रम व्यासम व्यास पुत्रम। एहन जे वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज, ओ सुखदेव जी महाराज के वंदन कयो, सुखदेव जी महाराज की जय। हाँ, एहन ध्यान अपन गुरुदेव के सूत जी करे छथिन, एहन ध्यान केलखिन है। केहन सुखदेव जी तो एक और सुंदर छवि ओहिठाम वर्णन छै। एहन सुखदेव जी ये जा रहल छथिन, एक सरोवर एलिया ओहिठाम, सरोवर में अप्सरा सब स्नान करे छन।
निर्वस्त्र होकर अप्सरा सब स्नान करी छन। ओई पोखर के भीड़ पर स सुखदेव जी महाराज वस्त्रों ने पहिरने जन्मित बच्चा की वस्त्र का बुझलन जा बिना वस्त्र के निर्वस्त्र भक जा रहल छथिन। आ हुनका देख कर अप्सरा सब जल से बाहर नहीं निकलखिन है और उनका पाछा 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 उनकर पिताजी यानी कि वेद व्यास गेलखिन है और वेद व्यास जा रहल छथिन। आ ओ जखने अप्सरा सब देखलखिन है वेद व्यास जी आबि रहल छथि जे झटपट जल्दी से ओ पोखर में सरोवर से बाहर निकल कर अपन वस्त्र धारण करे छै। ओ अप्सरा सब वेद व्यास पूछे छथिन जे हे देवी अहाँ तो देवांगना छी। वो देवांगना सब डर गेले बोले जे आब हमरा शाप दो देता आब हमरा शाप दो देता। कहलखिन कहू कहू हमरा से बड़ा गलती भल। कहलखिन गलती नहीं हमरा मन में एकटा शंका है तेकर उत्तर दिया जे अखन अखन जन्मल 16 वर्ष के युवान पुत्र हमर एठाम से गेल ओकरा देख कर तो अहाँ सब वस्त्र धारण करबे नहीं केलहुँ। आब हम तो बूढ़ भ गेलहुँ हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंद गोविंदम भज मूढ़मते। अब तो हम ये अवस्था हमर भ गेलै केस पाकि गेलै दाढ़ी पाकि गेलै बो पाकि गेलै पपनी पाकि गेलै हमरा एहन बूढ़ के देख के अहाँ वस्त्र धारण करै छी। हमर अखन अखन जवान 16 वर्ष के बच्चा आ गेल पुत्र गेल ओकरा देख के अहाँ वस्त्र धारण नहीं केलहुँ हमरा देख के वस्त्र। लेकिन भगवान की कहू भले अहाँ के पुत्र छथि 16 वर्ष के अवस्था प्राप्त केने छथि लेकिन हुनकर दृष्टि ब्रह्माकार दृष्टि छै। हुनका दृष्टि में कोनो स्त्री और पुरुष के कोनो भेद नहीं छै। जहिना वृक्ष छै जहिना नदी छै तहिना हम छी तो हुनका से हम सब की लज्जा करी। हुनका लेल तो सब बराबर छन जड़ और चेतन स्थावर और जंगम सब हाँ सब हुनका लेल बराबर छन। लेकिन भले हुनकर अपने पिता छियन अहाँ के बुद्धि में भेद है। अहाँ के बुद्धि जे है से द्वैत बुद्धि है। अहाँ के बुद्धि के अंदर में जड़ और चेतन में जीव और ब्रह्म में भेद है। तै लक अहाँ के देख कर हम सब वस्त्र धारण केलहुँ और अहाँ के पुत्र के देख कर हम वस्त्र नहीं धारण केलहुँ। एहन एहि प्रकारक जे सुखदेव जी जे व्यास पुत्र छथि तिनकर ध्यान सूत जी महाराज करै छथिन। कहन सुखदेव भगवान की जय। एहन गुरुदेव के ध्यान करे। हे गुरुदेव हमरा में अपने श्रीमद् भागवत कथा के वक्तव्य के एहन सामर्थ्य हमरा अंदर में दिया जे शौनक आदि ऋषि जे हमरा प्रश्न केला था ओई प्रश्न के हम बढ़िया जका हिनका उत्तर हम द सकी। बोल गुरुदेव भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की। फिर भी मना रहे हैं फिर भी मना रहे हैं शायद तुम मान जाए इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे मनाए इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे मनाए। फिर भी मना रहे हैं फिर भी मना रहे हैं शायद तुम मान जाए इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे मनाए इस योग्य हम कहाँ है गुरुवर तुझे मनाए। बोल गुरुदेव भगवान की।
जन्म लिया है। हो जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छलड़ कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को अहम ने, सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। बोल सुखदेव जी महाराज की। जय हो। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी हैं। जय हो। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी हैं। तेरा ध्यान जब लगाया माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। बोल गुरुदेव भगवान की। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। हो जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा, कर्मों का लेखा जोखा हर कोई समझ न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं मनाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं। शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे मनाए। इस योग्य हम कहाँ हैं गुरुवर तुझे। प्रेम से ताली की सेवा करें।
राधे 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 जय जय श्री राम। सद्गुरु भगवान की जय। शौनक जी पूछे छथिन जे बने सुखदेव जी के तो कथा, लेकिन भागवत के आरंभ वेद व्यास कखन केलखिन? भागवत शास्त्र के आरंभ जे अपना पुत्र के पढ़ेलखिन से कनी कहू। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरिः। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर युग के आरंभ में सम्याप्राश नामक आश्रम, व्यास जी के आश्रम के नाम सम्याप्राश आश्रम, बद्रिका आश्रम में बैसल मन खिन्न, मन उदास। क्या मन उदास पता नहीं। उनका बेलेन 1,00,000 श्लोक से हम महाभारत की रचना के लो, वेद के विभाजन के लो, 17टा पुराण की रचना के लो, तथापि हमार मन क्या उदास। कखनो काल को हमरो वहां के मन बिना कारण के उदास भ जाए छे ने, पता नहीं क्या ना हो। तो जखन भगवान वेद व्यास के मन उदास भ जाए छे, तो हमर अहाँ के मन उदास होई में कौन बड़का बात। लेकिन ये भागवत शास्त्र सो की बोध पाठ भेटै छै, हुनकर मन के नाम प्रसन्न भेलन। तो हमहू अहाँ यद यदाचरति श्रेष्ठ, जना जना बड़का बड़का महापुरुष सब जय मार्ग के अनुसरण केलत हत, हमहू अहाँ मार्ग के अनुसरण करब तो हमरो अहाँ के मन प्रसन्न भ जाए। नारद जी अलखिन है, कहलखिन अहाँ के बड़ा मन उदास है, की बात? कहलखिन हमरो बुझल नहीं हमर किया मन उदास है। कहलखिन अहाँ तो अति शास्त्र की रचना केलहुँ। हे भगवान एटा बात कहू, अहाँ भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के वर्णन के लिए नहीं के लिए, भगवान के बाल कृष्ण की लीला सच्चिदानंद आनंद स्वरूप है। नारद जी हम नहीं केलो, 17टा पुराण तो रचना के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बाल लीला के वर्णन कोनो पुराण में नहीं केलो। ई पुराण करू, भगवान बाल कृष्ण के बाल लीला के वर्णन जहन का यहाँ करब, यहाँ के मन कखनो उदास नहीं रह। कहलखिन जे यही प्रकार वर्णन, इस चीज के वर्णन हमर जे पिता ब्रह्मा जी, तिनकर जे पुत्र यानी कि हमर भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वो सब हमरा चतुश्लोकी भागवत के उपदेश दिलाए। आ हुनका सबके उपदेश दिलखिन ब्रह्मा जी, आ ब्रह्मा जी के उपदेश दिलखिन आदि नारायण भगवान। और नारद जी चतुश्लोकी भागवत के उपदेश 4टा श्लोक, ओकर नाम छे चतुश्लोकी भागवत। हमर गुरुदेव कही चलकिन है, जे व्यक्ति चतुश्लोकी भागवत के पाठ करिए वो जो पूरा भागवत के पाठ भ गेले। बीज वह छे, बीज बीजे सन वृक्ष के निर्माण होय छे। बीज चतुश्लोकी भागवतक बीज छे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदशत्परं पश्चादहं यदेतच्च योवशिष्ये दशोऽस्म्यहं हृतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कलकिन ई चतुश्लोकी भागवत सबने भागवत और जखने भागवत की रचना कलखिन कलखिन हम तेटा दासी के पुत्र छलो हैं भगवान। नारद जी अपन बात के हम तेटा दासी के पुत्र छलो हैं। हमर मैट हम एकटा ब्राह्मण के दासी के काज गए दूहो के काज करे छलिए। हम छोटे में वही ब्राह्मण के चातुर्मास ककरा कही छे अखाड़क जे एकादशी हरिशयनी एकादशी होवे छे तहिया से लको देवोत्थान के जे हरि देवोत्थान दिन जे एकादशी होय छे तावे तक जे महीना छे तकरा कहे छे चातुर्मास। चातुर्मास में सन्यासी सब बाहर इमर उमर परिभ्रमण नहीं करी छात, वो सब एक जगह वैष्णव भगवान के चिंतन करी छात। तो चातुर्मास व्रत करी छला था। ब्राह्मण देवता को ठाम बड़का बड़का ऋषि मुनि भगवत कथा के हुनका एटा उमर मैं काज करे। एक दिन हमर माँ एकटा ब्राह्मण के ओठाम गया दुई का अबै छलखिन रास्ता में सांप पर पैर पड़लन और सांप में के डस देलखिन हमर मैं शरीर छोड़ देलखिन। तकरा बाद में हम जे वही ऋषि मुनि के जे उच्छिष्ट भोजन करे छलो हैं ओई उच्छिष्ट भोजन से हमर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट भ गेल। हमर माँ शरीर के परित्याग कर देला। तकरा बाद में हम तप करो गेलो और तप करित 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 उस समय में भगवान के छाया के दर्शन भेल और छाया के दर्शन भेला के बाद में मन में व्याकुलता भेल। आकाशवाणी बिटले भेल जे आई शरीर में अपने भगवान के प्राप्त नहीं करो। जहन दोसर शरीर हाँ के प्राप्त है तकरा बाद में भगवान के हाँ प्राप्त करो। तो हे भगवान वेद व्यास जन्म शरीर के अंत भेल और दोसर जन्म हम नारद बनलो। नारद के रूप में भगवान हमरा हमेशा प्राप्त हो। भगवान के यश के गुणगान करूं अहाँ के सब दुख अपनी आप। ऐसे में श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रचना की भागवत के अंदर में भगवान श्री कृष्ण के लीला सुंदर सुंदर लीला आप अपने प्रश्न के लो। जखन महाभारत समाप्त भ गेलै यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतेषु वीरगतिम गतेषु बड़का बड़का महारथी सब वीरस्था में पड़ल। आई समय में अश्वत्थामा आले कहलखिन हे मित्र देखू अहाँ तो जकरा नहीं तकरा सेनापति बना दिली तकरी कारण यदि हमरा कहियो सेनापति बने नहीं रहता तो निश्चित हम युद्ध के जीत लेता। कहलखिन आब कोन युद्ध बाकी आप तो सब समाप्त। कहलखिन नहीं अखनो बाकी है कृपाचार्य छा तो हम छी यहाँ छी। यदि अखनो हमरा अपने सेनापति बनबै छी तो हम जरूर युद्ध जीत जाए। कहलखिन अच्छा। कहलखिन हाँ हम अखनो ये पांडव छा तो पांचों पांडव के मस्तक काट के हम आइन सके। अखनो मरणासन अवस्था में ला के बादों में दुर्योधन के मन में छन जे केना हम जीत जाए और अपना रक्त से अश्वत्थामा के सेनापति के रूप में नियुक्त। और इमहर भगवान सब भगवान अंतर्यामी जतीन जनी छलखिन है। महाभारत के युद्ध अब एकदम समाप्त के कागार में विजय सब पांडव सब विजय सब की अवस्था में प्राप्त गेला था। तालक पांडव सब के भगवान के जितने अरे अपने सब कतेक महारथी के गुमा दिलौं लेकिन आब अपना सब गोटा के विजय प्राप्त भ गेलै। तैं लक आइ रात में विजयोत्सव मनावक लेल हमरा सबके एक अलग क्षेत्र में जाकर सब गोटा आनंद से विजयोत्सव मनावी। भगवान लग गेलखिन है पांचों पांडव के और पांचों पांडव जत विश्राम करे चला था ओहिठाम द्रौपदी के पांचों पुत्र अनिमर ज्ञात छे काकतालीय न्याय और अश्वत्थामा के भेले जे अही शिविर में पांचों पांडव सुतई छथि। रात्रि के समय अंधकार रहे जाकर खड़ग लक गेलत
और द्रौपदी के पांचों पुत्र के मस्तक काट का एक दुपट्टा में बांध। अब मित्र देखो अंत में अहाँ के जय के लिए हमरा सेनापति नियुक्त केलौं, ई काज हमको कहे केलौं। देखो 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 जांग के चोट के कारण दुर्योधन ठाड़ नहीं बस गेल। देखाओ अखनो इच्छा है जे हम अपन शत्रु के मस्तक देखाओ। जखने खोले बच्चा के छोट छोट मस्तक, अरे हमरा तो पांडव सब शबै, हमरा पांडव के पुत्र शबै, नहीं तो हमर भतीजा हमर तो ई कुल के दीपक। हे अश्वत्थामा अहाँ की कर, हमारे कुल के समाप्त कर दो, हमरा वंश के समाप्त कर दो। तगरा बाद में इस शोक के कारण दुर्योधन प्राण त्याग केला। जखने प्रातः काल भले पूरा शिविर रक्त रंजित शिविर, इस शिविर की स्थिति देखा द्रौपदी तो चित्कार भरे जोर, माता शिशूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमानम। द्रौपदी अपना पुत्र के मस्तक नहीं देखे। माता शिशुनाम निधनम सुतानाम, अपन सुत सबके निधन। और निशम्य घोरम, महान घोर अपराधी के लग परितप्यमानम तदा रुदद वाष्प कुलाक्षी। द्रौपदी चित्कार भरे, द्रौपदी के रुदन की आवाज सब लग। ताम सांत्वयन्नाह किरीटिमाली। किरीटिमाली अर्जुन कहलखिन, हे द्रौपदी, हे कुलाक्षी चिंता नहीं करूँ। जे क्यों ई प्रकार घृणित कर्म के लक है, बाल हत्या के लक है, उकर हम मस्तक जावे तक हम नहीं लाए। उकर मस्तक के ऊपर में यहाँ विराजमान भकत तकरा बाद में यहाँ स्नान करब, और तकरा बाद में हम यहाँ बच्चा का अंत्येष्टि कर्म करब। अगर मस्तक हम जावे नहीं लाए। और कहलखिन, हे कृष्ण, हे सखे, कर्म के जे के लकाय ओई व्यक्ति के पाछा पाछा ही रथ हाँ दौड़ाओ कत गेले नहीं गए। इमर अश्वत्थामा के ज्ञात भेले। अश्वत्थामा तो अपन रथ के एकदम जोर जोर से हाँक रहले। तत्ती के रथ के हाँकल घोड़ा सब एकदम थाई गेले, और पाछा पाछा भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के अवैध देख अश्वत्थामा से रहल नहीं गए। अब अपना बचाव के लिए किछ न किछ प्रयत्न कर गेल। ब्रह्मास्त्र के संधान के लग। भगवान कहलखिन, हे अर्जुन, ये देखो अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र के संधान के लग। क्या ब्रह्मास्त्र के वापसी कर नहीं अबै छै, अहूँ ब्रह्मास्त्र छोड़ू। और वही ब्रह्मास्त्र के साथ में अश्वत्थामा के सेहो ब्रह्मास्त्र अपना पास में रहा। भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मास्त्र के अपना अंदर में ले लाए। झट द पकड़ ला, जेना शिकारी शिकार के पकड़े छे, हाथ पैर में दौड़ चाहिए। आतंकवादी के जत देखू तत ही वध कर दिया। लेकिन अर्जुन के मन स्नेह भरल अश्वत्थामा के पशुवत बनायल देख बादों में ठाम अर्जुन अश्वत्थामा के वध नहीं केलखिन है। तगरावाद में लबै छथिन, और जखने लबै छथिन, खोलू खोलू इनका गुरुवत गुरुपुत्रेषु हिनकर पिता के द्वारा अपने के अनेक प्रकार धनुर्विद्या के ज्ञान भेल है। गुरुपुत्र गुरुवत एहि प्रकार हिनका बांधू ने इनका खोल दियो। आई जेना हम अपना पुत्र के कारण पुत्र के शोक में रुदन करे छी, तहिना आई यदि हिनका मारबेन जे अहाँ के गुरु माता अच्छा जेना आई हम दुखी छी, तहिना वो पुत्र के शोक के कारण वो दुखी है।
हिनका नहीं मार, हिनका खोल दिया। ये बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में भले आहा, भगवान कृष्ण कहल कि हाँ ब्राह्मण आधम के वध नहीं करक चाहिए। अर्जुनों के मन में भले, लेकिन वृकोदरा अभिमर्श क्रोध सब तो कहल कि, लेकिन भीम कहल कि नहीं 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 नहीं। भीम के बड़ा क्रोध, नहीं 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 नहीं, बाल हत्या एकरा वध करू, एकरा हम एना ने जाय देवे। द्रौपदी हाथ जोड़ने, भगवान कही छथिन जब वहां के पहले कहने चलू अर्जुन एठा मार दियो, हमर बात अहाँ नहीं बुझलो। वास्तव में आतंकवादी जतो बेटा ततो ओकर वध क देबाक चाही, नहीं तो कतेक वर्ष तक केस चले 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 आ तकरा बाद में वो जेलों में बैस का अनेक प्रकारक एहन षड्यंत्र रचना करे छै, कतेक प्रकारक आतंकवादी के उत्पन्न कर दै छै। आतताई वधारहण, आतताई के वध करबाक चाही। अर्जुन कही छथिन हे भगवान, अखनी यहाँ कही छै ब्राह्मणादम के वध नहीं कदबाक चाही, और अखनी यहाँ कही छै आतताई के वध कदबाक चाही। ई कोन दो नाव के बात अहाँ कही छै? कही छै ब्राह्मणादम के वध नहीं कदब करी और आतताई के वध करी, तो ई ब्राह्मणादम से हो और आतताई तकरा की करी कहू। बड़ा सुंदर है इस समय में वर्णन है। वास्तव में कतबो खराब से खराब कर्म किए ने ब्राह्मण के नहीं हुआ, ब्राह्मण के वध नहीं छे शास्त्र में नहीं। वपनम द्रविणादानम, ब्राह्मण के वध, ओकरा वपन मुंडन करा दियो, ओकरा माथ के बहुत खराब कर्म के नहीं वपनम मुंडन करा दियो, ओकरा अपमानित कर दियो, ओकरा धक्का मार के घर से बाहर निकाल दियो, ओकर तिरस्कार कर दियो, ओकर अपमान कर दियो। यह सबसे बड़का ब्राह्मण के लिए वध छै। लेकिन अर्जुन हमरा जे बुझायल से हम केलहुं, अब अहाँ के जे बुझाइए। तुरंत अर्जुन हुनका पास में जो खंजर छले ना, खंजर निकालत और अश्वत्थामा के मस्तक पर महामूल्य मणि छलिया, खंजर से मणि की सीधा निकालत, मणि निकले। अश्वत्थामा बच्चा के मारला के बाद में तो पहले श्रीहीन तो भइए गेल छले, आब मणि निकालला से ओ और जे छै से तेजोहीन भ गेल और ओकरा धक्का मार के बाहर निकाल लेल। तकरा बाद में पांचों बच्चा के अंत्येष्टि कर्म केला के बाद अब जे सब एक दिन बैसल सबके सभा में सब याद करे छला था के सब केना वीर गति के प्राप्त केलथ। एहि प्रकार दिन में चर्चा भेलन। युधिष्ठिर के रात में नींद नहीं एलन, सब गोटे सुत रहलखिन। मध्य रात्रि के समय खिड़की पर हाथ रख कर अतवे में कृष्ण भगवान एलखिन, कहलखिन धर्मराज यहाँ के नींद किया नहीं भैया। कहलखिन सबके तो याद केलौं, लेकिन भीष्म पितामह अखनो ओ मृत्यु के शैया पर सरशैया पर विराजमान छथि, मृत्यु के प्राप्त नहीं छे। हमरा पितामह के याद भैया। प्रातः काल भेल, भगवान कहलखिन चलू भीष्म पितामह के दर्शन के लिए। सब गोटे अपना अपना रथ के ऊपर में सवार, धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव सात्विकी जतिक छलथ सब गोटे अपना अपना रथ के ऊपर में सवार, भगवान श्री कृष्ण रथ पर सवार। सब गोटे एलखिन हैं जैना भीष्म पितामह के पास में एलखिन हैं, जिनका 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 पता चलन है जो भीष्म पितामह के पास में भगवान कृष्ण एलखिन है। सब हम महर्षि सब बड़का बड़का ऋषि मुनि सब समाचार सुनते हुए ठाम एलखिन हैं। जखन कृष्ण गेलखिन हैं तब जरूर पितामह शरीर परित्याग करता।
जे संत महात्मा छा जखन वो शरीर परित्याग करत तो ओई समय में हुनकर दर्शन करक चाहिए। बड़का बड़का ऋषि मुनि के निर्वाण के समय में विशेष रूप से उपस्थित हो चाहिए। भगवान के जन्म के उत्सव मनावक चाहिए और संत सबके निर्वाण उत्सव मनावक चाहिए। भगवान के जन्म जयंती और संत सबके निर्वाण उत्सव मनावक चाहिए। पर्वत नाम के ऋषि एलखिन, नारद एलखिन, धौम एलखिन, भरद्वाज एलखिन, बादरायण साक्षात वेदव्यास एलखिन हैं, बृहदश्व एलखिन हैं, और रेणुकाशुतः जामदग्न्यः परशुराम सब एलखिन हैं वही सब। और भगवान के ऊपर में देखे विश्व पितामह उनका मुखारविंद के ऊपर में कलकिन है, हे धर्मराज अहाँ के पितामह के देखो के इच्छा चल, हाँ दादा के देखियो और दादा से अखनो जे किछ सीखो के इसे सीख लियो। और इस समय में पितामह से युधिष्ठिर राजनीति शास्त्र उनका वर्णन किलखिन है, धर्म शास्त्र के वर्णन किलखिन है, वर्णाश्रम के वर्णन किलखिन है, अर्थशास्त्र के वर्णन किलखिन है। हाँ, राज धर्म राजा के किना धर्म के पूर्वक राजपाट चलावक चाहिए तेकर सुंदर वर्णन। और अतवे में हाथ जोड़कर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के सामने बड़ा सुंदर रूप में कहलखिन है, हे कृष्ण अब वहां आबि गेलौं, अब हमर सब इच्छा पूर्ण, अब हस्तिनापुर एकदम सुरक्षित भ गेल, हमरा इच्छा मृत्यु के वरदान है, लेकिन जावे तक हम शरीर नहीं छोड़ी तावे तक अहाँ एठाम से नहीं जाए। सदेव देवो भगवान प्रदीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजोद्यानपथश्चतुर्भुजः सदैव देवः भगवान प्रदीक्षताम, हे देवादिदेव भगवान हाँ प्रतीक्षा करो, जावे तक हम शरीर नहीं छोड़ी तावे तक हम प्रतीक्षा करो। कलेवरम शरीरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न सारुण, के जो सुंदर मुखारविंद, हाँ सुंदर पीताम्बर धारण के नीचे हाथ में बांसुरी है, मंद मंद प्रसन्न सारुण लोचनो लशद। बड़का 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 ऋषि मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या किला के बादों में जिनका अंतःकरण में अहाँ के छवि विशेष रूप से प्रकट नहीं हुई, ओहन छवि का हम दर्शन कर रहल छी। और ऐ समय में बड़ा सुंदर 11टा श्लोक से पितामह विश्व पितामह भगवान की स्तुति केलखिन हैं, तेकरा कहल जाय छै भीष्म स्तुति, ओकर नामे छै भीष्म स्तुति। अंतिम समय छन, अब हुनका सामने और किछ छन नहीं, आप भीष्म पितामह आप भगवान के अपन पुष्पांजलि अर्पण कर रहल छथिन, तैं लऽ कऽ पुष्पिताग्रा छंद के अंदर में 11टा, जना कि 11 उपचार से भगवान के पूजा करता, एहन भावना करे 11टा श्लोक से भगवान नारायण के चरण कमल में अपन स्तुति अर्पण करी छथिन। आओ सब गोटे ओतेक तो नहीं, लेकिन 3टा श्लोक से भगवान के विश्व पितामह की स्तुति करी और विश्व पितामह जय रूप में भगवान की प्रार्थना करे छथिन, वही रूप के हम सब गोटे विश्व पितामह के वाणी में भगवान के अनुसरण करित भगवान के चरण कमल में हमू सब श्लोकांजलि पुष्पांजलि वाक्यांजलि अर्पण करें। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि।
स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्दमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणो व्ययाचलद्गुरु हरिरिवः तुमि भङ्गतोत्तरीयः इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि विजय रथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरश्विनि तच्छ्रणे क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमिह निरीक्ष्य गता हता स्वरूपम् ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत् उन्मदान्दा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवद्व राधे 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 बड़ा सुंदर वर्णन राधे 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 इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 गाओ राधे 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 राधा कृष्ण भगवान की इति मतिरुपकल्पिता बड़ा सुंदर वर्णन 11वां श्लोक में भगवान
कि अलग 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 स्वरूप के वर्णन कल कि हे आप अपने के अर्पण करो के लिए आप हमरा पास में और किछ नहीं है। इति मति इति एठाम जे आरंभ केलखिन इति शब्द से अर्थात अब हम ई जीवन के इति कर रहल छी ता लग पहले इति शब्द के प्रयोग केलखिन। इति मति उपकल्पिता अपने के स्मरण करे अपने के मुखार अपने के नाम के स्मरण करे उच्चारण करे हमर जे मति से विशुद्ध भ गेली। वितृष्णा वितृष्णा अर्थात नष्ट तृष्णा वितृष्णा हमर तृष्णा सब समाप्त भ गेली। अब हमर मति एकदम विशुद्ध भ गेली। ई जे हमर मति यही से अपने के बने श्रीमती है हमर जे मति है वो अपने के बने श्रीमती अर्थात हम हमर जे मति रूपी जे बेटी है ई बेटी के विवाह हम अपने से कर रहल छी। जगत में सब दान जे छै से जड़ दान छै। स्वर्ण दान भूमि दान सब जड़ दान छै लेकिन कन्यादान चेतना दान छै। ये हमर बुद्धि रूपी जे कन्या है इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतम पुंगवम विभूमि और एकरा से हाँ अपने सुख भोइक स्वसुखम उपगते हाँ एकदम सुख के प्राप्त क स्वसुखम उपगते क्वचिद विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह हमर मति के अपने स्वीकार हे लक्ष्मीपति हमरा ये अनुग्रहित करू। हम बुद्धि अपने के चरण में अर्पण करे छी। दोसर श्लोक में त्रिभुवन कमनम आहा के समान और ये तीनों भुवन में क्यों सुंदर चाहिए ही नहीं। त्रिभुवन कमनम कमनीयम त्रिभुवन कमनम और अहाँ के वर्ण कहे नहीं रंग रूप कहे नहीं तमाल वर्णम तमाल वर्णम तमाकू के जे पात नया नया जे पात देखा में कतेक सुंदर लगे छै। हाँ तमाल वर्णम त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम और ओकरा ऊपर में ठंडी के समय में तमाकू के पात कोमल कोमल पात निकलल छै और ओकरा ऊपर में ओस के बूंद जमल छै आ ओ ओस के बूंद के ऊपर में रवि कर गौरव रामबरम दधानी सूर्य के रश्मि सूर्य के किरण जे पड़े छै आ ओई समय में जे तमाकू के पात के जे शोभा होय एहन अहाँ के शरीर के अंग कांति भगवान के अंग कांति के वर्णन अनेक प्रकार के अलग 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 उनकर स्तुति केलखिन है और कहलखिन है जे स्वनिगम बहाय मत प्रतिज्ञा हे कन्हैया हमरा से एकटा बहुत बड़का गलती भ गेल। अहूँ प्रतिज्ञा केने छलहुँ हैं और हमहूँ प्रतिज्ञा केने छलहुँ हैं। अहाँ की प्रतिज्ञा केने छलहुँ हैं युद्ध में तो हम जाएब लेकिन युद्ध में हम शस्त्र नहीं उठाएब हम शस्त्र नहीं उठाएब और ई प्रतिज्ञा के देख के ई प्रतिज्ञा के कारण हमहूँ अहाँ के सामने एकटा प्रतिज्ञा केने छलहुँ हैं हरिन शस्त्र गहाऊं तो मैं गंगा सुतन कहाऊं तो मैं शांतन सुतन कहाऊं हमू अहाँ के देख के प्रतिज्ञा केलऊं जहां प्रतिज्ञा केने छी जहां युद्ध के अंदर में शस्त्र नहीं ले हमू प्रतिज्ञा केलऊं जे अहाँ के हम शस्त्र उठा कर हमरा कारण अहाँ के शस्त्र उठाव पड़त एक दिन। अरे हे भगवान हमरा प्रतिज्ञा के पूरा करे के लिए अहाँ अपन प्रतिज्ञा तोड़ का स्वनिगम पहाय हाँ अपन निगम की प्रतिज्ञा के अपहाय छोड़कर मत प्रतिज्ञा मृत मधिकर तमुप्लुतो रथस्थ हम बाण तुम्हारे छलिए अर्जुन की लेकिन चोट अहाँ के लगे छले
अर्जुन के घाव के देख कहा के बर्दाश्त ने भेल और वही ठाम रथ के पहिया पड़ल चलिए रथ हस्ता रथ से ऊपर में उतर का और हमरा ऊपर में ओहन रूप हमरा बिसराई विश्व हाथ में दोनों पही रथ के पहिया लग और अहाँ जे दौड़ल वही समय में की भेल धृत रथ चरणों भया चल गुरु धृतम धारितम रथ रथ के पहिया हाँ एकदम धारण कर और हमरा मारो के लिए जोर से हाँ चल और वही समय में अहाँ के जे दुपट्टा नीचा खसल हाँ आ दुपट्टा जे छे से रथ में लाग गेल हाँ दौड़लो हमरा मारो के लेल और वही समय में रथ पर से उतर के हमर लाडला हमर प्यारा अर्जुन अहाँ के चरण जे पकड़लक ओहन छवि हमरा बिसराई कृष्ण कन्हैया लाल की हरिरिवहं तुमिभं गतोत्तरीयः गतः उत्तरीयः वस्त्रम अहाँ के उत्तरीय वस्त्र छुटल और केना हाँ दौड़लौ हरि इव मिभम हरि इव जेनाटा मतवाला हाथी के मारा के लेल हाँ एकदम बड़का भारी सिंह गर्जना करे दौड़े छै तेना हे भगवान आ सिंह स्वरूप हम गज के रूप में छलू हैं उदृश्य आइयो हमरा ने आहा ए प्रकारक अनेक प्रकारक स्थिति गेलखिन है रास लीला के समय में गोपी सब के दशा ओ गोपी सब हाँ के स्मरण कर हले राजसूई यज्ञ के अंदर में हाँ के अग्रिम पूजा हाँ शिशुपाल के वध कलौ अनेक प्रकार के भगवान की स्तुति करे छथिन आ तकरा बाद में स्तुति करेत करेत कृष्ण एवं भगवती भगवान कृष्ण के तरफ देखे मनोवाग दृष्टि भी मन वाणी और दृष्टि तीनों के दृष्टि खोले आत्मन्यात्मानमावेश्य आत्मन्यात्मनाम आवेश्य अपन आत्मा के उनका चरण में दैत सोन्तः श्वास उपारमत जोर से श्वास लेलखिन और श्वास ले अपना शरीर के ठाम परित्याग केलखिन कृष्ण कन्हैया लाल की जय ऐ प्रकार तकरा बाद में भीष्म पितामह शरीर के परित्याग आप परित्याग के किला के बाद में भगवान श्री कृष्ण के भोगलें जे आप सब सुरक्षित है जाके लिए तैयार भेलखिन भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाके लिए गेलखिन अपन जे दीदी छथिन कुंती माता के पास में गेलखिन अपना हाथ में हाथ धरे लेकिन दीदी अब सब काज संपन्न भेले अब हम कुंती के आँख से अश्रुपात भर रहल छै अहाँ हमर भतीजा नहीं छी अहाँ के कखनो भतीजा नहीं बुझल जखन जखन हमरा परिवार पर हमरा पुत्र पर दुख आयल संकट आयल तखन 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 लाक्षागृह में चीरहरण के समय में वनवास में युद्ध में कोनो एहन समय नहीं भेल और आप जखन सुख भोग के समय आयल तकरा बाद में कही हम चल जाए कहते छलखिन आहा इच्छा नहीं छन जे द्रौपदी की भगवान कृष्ण जायत हाथ में हाथ देने उतवे में देखलखिन है छटपट करे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा एकदम हे दाई हमरा शरीर के अंदर में अत्यंत ज्वाला है अब हम मर जाए अब हमर बचाओ हमरा बचाओ इस स्थिति देखकर सब एकदम उत्तरा के पाछा अर्जुन युधिष्ठिर भीम जत्तेक सब चला जाए सब दौड़
एकदम खसल, उत्तरा हाथ जोड़ के त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हमरा रक्षा करू, हमरा रक्षा करू। की भेले ई स्थिति? पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यत्वद भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। पाहि पाहि महायोगिन, हे योगेश्वर, पाहि पाहि मतलब रक्षा, रक्षा करो, रक्षा करो। हे देव, हे देव, हे जगत पिता, हे जगतपति, रक्षा करू हमरा। यत्र मृत्यु परस्परम, हमरा रक्षा करू, और हमरा अंदर में जे शिशु पैल रहले तकर रक्षा करू। भगवान बुझलखिन जे अश्वत्थामा अखनो अपन अपमान के बदला नहीं छोड़लक। चाहिए जे हमर अर्जुन हमरा अपमानित कऽ जे भेजलक, ई पांडव के पूरा वंश समाप्त भ जाए, तै लेलो गर्भस्थ गर्भ के अंदर में जे शिशु छै, ओई शिशु के ऊपर में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग केलक। और वही समय में उत्तरा के गर्भ में भगवान योगेश्वर छल। भगवान योगेश्वर, योग के ईश्वर। योग में हन सामर्थ्य होई छै पर काय प्रवेशनम। पर मतलब दोसर के काया में केना व्यक्ति प्रवेश कर जाय छै, ई प्रकारक सिद्धि हुई छै। और भगवान जत सुई तक प्रवेश नहीं कही छै, ओहन जगह पर गर्भ में प्रवेश का। आ तकरा बाद में जेना बड़ा सुंदर वर्णन छै, जेना कोहरा मतलब धोइन जे लगैया ओकरा कोहरा कहै छै, जेना सूर्य के समाप्त कर दै छै, तहिना भगवान अपना इम्हर उम्हर इम्हर उम्हर तय कर। एहि प्रकारक भगवान श्री कृष्ण आब रहै छथिन ओहिठाम। तकरा बाद में बहुत किछ दिन बीत गेलनि। बड़ा सुंदर वर्णन छै परीक्षित के वर्णन, परीक्षित के जन्म के वर्णन। परीक्षित के जन्म भेलन, शुभ समय ले, उनका नाम तो बाद में परीक्षित भेलन है। शुभ समय ले, शुभ नक्षत्र योग काल वेला, और गर्भस्थ शिशु उत्तरा के गर्भ में जो पलल बाहर निकल, और वो बाहर निकलती देरी धर्मराज युधिष्ठिर अनेक प्रकार के दान केलथ। नालक छेदन से पूर्व केलहा दान, और व्यतिपात नक्षत्र में केलहा दान, वो अक्षय फल के प्राप्त करे। यानी कि बच्चा के और माय के दोनों के नालक छेदन नहीं भेल हुई, दोनों के लागल हुई, नालक छेदन लागल हुई। वही समय के केलहा दान वो अक्षय फल के प्राप्त करवे। और व्यतिपात नक्षत्र में केलहा दान से हो अक्षय फल के प्राप्त करवे। राजा युधिष्ठिर अनेक प्रकार के दान, गोदान, हिरण्य दान, वस्त्र दान, तिल दान, भूमि दान ब्राह्मण सबके दिलखिन। ब्राह्मण सबके पूछलखिन जे गर्भस्थ जे शिशु केहन है, ओकर भविष्य के कथन कहलखिन। ये शिशु के नाम विष्णु रात हेतन। रा दाने ला दाने विष्णु रातम, विष्णुम प्राण दानम यस्य शिशोः कृतम स शिशो विष्णु रातः। जे शिशु के विष्णु प्राण दान केलखिन है, ओ शिशु के नाम भगलिन विष्णु रात। इक्ष्वाकु वंश में राम जगह हिनका यश कीर्ति है। रंति देव जगह उदार हेता, जगह शरणागति के रक्षा करता, ब्राह्मण भक्त हेता, राजकाज कर में कुशल हेता, भगवान के परम भक्त हेता। अनेक प्रकार के और हिनकर एकटा नाम परीक्षित हेता। परितः सर्वतः ईक्ष दर्शने, गर्भ में जे परमात्मा हिनका रक्षण केलखिन हैं, जे जन्म लेलत तो वह परमात्मा के बाहर सब में देखे छथिन जे कतौ ओ छथि जे हमरा गर्भ में रक्षा केलत। ओ पुरुष कतौ छथि जे हमरा गर्भ में रक्षा केलत। परितः सर्वतः ईक्ष दर्शने सर्वतः परमपिता परमात्मायाम दर्शनम अभिलाकांक्षा स्वपुत्रः परीक्षितः। वो पुत्र के नाम परीक्षित। जात कर्म नामकरण संस्कार भय
धीरे धीरे पुत्र बढ़ लागल। भगवान श्री कृष्ण कहलखिन है, हे पार्थ, हे अर्जुन, अहाँ ओहिठाम तो हम बहुत दिन रहलहुँ, कनी हमरो ओहिठाम तो चलू। अब हमरा जाग चाहिए। अब सब काज भ गेल। कृष्ण के साथ में अर्जुन से हो द्वारिका मिलखिन हैं। द्वारिका मिला के बाद में 7 महीना तक रहलखिन हैं और एठाम भगवान स्वधाम गमन केलखिन हैं। स्वधाम गमन केला के बाद में अर्जुन अबै छथिन। अर्जुन के शरीर में शकुन दिखा रहल है, जरूर किछ न किछ ओतबे में हिनका अब शकुन होइत रहन। विचार करी छथि, देखलखिन है निष्प्राण जना शरीर के अंदर में कोनो प्राण नहीं। अर्जुन के अबै आहा की भेल अर्जुन की, जखने सुनलखिन जे भगवान स्वधाम चल गेल। आहा ई समाचार सुनैत ओहिठाम कुंती माता अपन योग के मार्ग से ओहो अपन शरीर के परित्याग केलथि। तकरा बाद में एठाम कुंती माता के अंत्येष्टि कर्म केला के बाद विदुर जी एलखिन हैं। धृतराष्ट्र गांधारी के कही छथिन जे आब अहाँ सब अतेक भेला के बादो में अहाँ सब एठाम छी, आब अहूँ सबके तीर्थ यात्रा में चलक चाही। धीरे धीरे राजा परीक्षित धीरे धीरे राजकुमार के रूप में आप देखलखिन जी अब राजकाज में, हाँ राजकाज करऽ में आब ई कुशल छथि। यदा मुकुंदो भगवान मिमां मही जहासुदंतो श्रवणीय सत्कथः तदा हरे वाप्ति बुद्ध चेतसा मधर्म हेतुम कलिरन्व वर्तत। और विचार कलखिन अब कलयुग के आगमन भ गेलै, त आब हमहूँ सब स्वर्ग के तरफ प्रयाण करी। इम्हर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और पाछा द्रौपदी पांचों बद्रिकाश्रम इम्हर मर्द सब भगवान के प्रणाम करे और वही ठाम से स्वर्गत द्वार के यात्रा शुरू। ओहन स्वर्गत द्वार के यात्रा जो हम अहाँ आँख से नहीं देख पावे, ओहन प्रकृति के सुंदर ठाम सुंदर छवि सुंदर वर्णन छै। जो देवती सब वही मार्ग के दिखे छथिन, वही मार्ग के ऊपर में पांचों पांडव साथ में द्रौपदी कनी आगा गेलखिन हैं। दुनू तरफ खाइए खाई, भयानक खाई छै, कदिया छै जे देखे छै तो ओकरा गुरमा आबि जेतै। आगा बढ़ैत 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 द्रौपदी के पैर पिछलन खसली। सहदेव कहलखिन भैया भैया, द्रौपदी खसली। कहलखिन कोनो बात नहीं, द्रौपदी के क्षत्रियाणी के बहुत अहंकार छलन है। जे जीव के अहंकार होइ छै ओकर पतन होइ छै। द्रौपदी गेली, कनी दूर आगा गेला के बाद में सहदेव गेला। भैया नकुल कहलखिन भैया भैया। सहदेव कहलखिन सहदेव के ज्योतिष विद्या के बहुत अहंकार छलन है। आगा नकुल गेला। अर्जुन कहलखिन भैया नकुल। कहलखिन हुनको अपना सौंदर्यता के ऊपर में बड़ा घमंड छल। कनी दूर और आगा गेलखिन हैं। उतवे में अर्जुन भीम कहलखिन उनको धनुर्विद्या के ऊपर में बहुत अहम भाव छलन है। आजा आगा तो भीम के बुझले जाब हमरे नंबर है। आ भीम खसलत। उतवे में एकटा कुकुर ओहिठाम झाँव 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 झाँव। कहलखिन श्वान चिंता नहीं करो, भीम के से अपना बल के ऊपर में बहुत अहम भाव छलन है। आगा अल स्वर्गत द्वार पर, जखनी द्वार पर अल देवराज इंद्र आरती की थाड़ी के लक तैयार, सब अप्सरा सब तैयार इनका स्वागत के लिए। जखने प्रवेश कर लगल इनका साथ में वो कारी 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 भैरव छलखिन है। वो प्रवेश देवराज इंद्र कहलखिन भगवान भगवान स्वर्ग में कुकुर के प्रवेश नहीं। कहलखिन जहन स्वर्ग में कुकुर के प्रवेश नहीं छै, ईश्वान के प्रवेश नहीं छै, हमर साथ सब छोड़ दिलक लेकिन ई नहीं छोड़लक, ते स्वर्ग के तुच्छ सुख के लिए हम एकर साथ छेड़ दे, एहन स्वर्ग में हमरो रह के नहीं। कहलखिन इंद्र ई के छत से यहाँ नहीं चिन्ही छै, ईश्वानवत साक्षात धर्म रूप में छत और अपने ही आप धर्म के रूप में स्वान प्रकट फैलखिन है। एहि प्रकार स्वर्गारोहण की कथा। आगा इम्हर राजा परीक्षित राजकुमार से राजा भ गेल, दिग्विजय सब जगह कक आहा जन्मेजय इत्यादि 4टा पुत्र। तकरा बाद में जन्मेजय दिग्विजय एक दिन करैत करैत
अपना राज्य में इमर उमर घूमे क्यों प्रजा दुखी नहीं आ इस समय बड़ा सुंदर एकटा दृश्य देखलखिन है। एकटा साढ़ जरा एकटा पैर छे और 4टा पैर धारण क एकटा गाय आंख से दोनों अश्रुपात भर रहल छे आ दोनों ओकरा एकटा कारी कारी पुरुष यमराज सदृश हाथ में लकड़ी लेने दोनों के प्रताड़ित करे छे। आई प्रताड़ित करे उनका होय छन जो हमरा राज्य में ब्राह्मण के और हमरा राज्य में गाय के ऊपर में प्रताड़ित ये दुष्ट के ये और तुरंत धनुष पर चढ़ेल की न बाण हे दुष्ट हमरा राज्य में हाँ के चीज गाय के ऊपर में प्रहार कर रहल छे। दोनों के परस्पर बातचीत करे सुनलखिन है कहलखिन अरे अहाँ के तो 4 पैर हुआ चाहिए हे वृषभ अहाँ के एकटा पैर है कोनो अहाँ साधारण नहीं छी हम समझ गेलौं अहाँ साक्षात वृषभ धर्म स्वरूप में छी और पृथ्वी गाय के रूप में छै। अरस परस में बात करे चला था धर्म और पृथ्वी कि जहिया से भगवान स्वधाम गमन गेला था तहिया से पृथ्वी के ऊपर में पापी के भार बहुत बढ़ गए। द्वापर समाप्त भ गेल कलयुग के आरंभ भ गेल। अब कलयुग गेला के बाद में आप हम सब और हमर सबके शरण में आवला क्यों नहीं रह जीवात्मा पापाचार करवला भ जाए। अब हमर सबके गति के ए प्रकार के विचार जन करे उनकर वाणी से श्वास राजा परीक्षित कहलखिन कि जावे तक हम छी तावे तक हाँ दोनों गोटा के क्यों दुखी नहीं कर सकत। हे दुष्ट हे कली सावधान हम अखने यहाँ के कहलखिन क्षमा करू क्षम्यताम क्षम्यताम। अब हमारा आरंभ भागली कहलखिन जावे तक हम छी तावे तक कहलखिन नहीं भगवान गिलत स्वधाम गमन गिलत द्वापर युग के आप समय लेकिन एकटा बात कही हमरा अपने अपना राज्य में रह दिया अखन तक जत हम घूमे चलू हैं तत अहाँ के छवि हम देखे चलू हैं तो हमरा मारक लेल अपने धनुष के ऊपर में बाण चढ़ा कर हमेशा चारों काज चलू आई सामने अपने के प्रत्यक्ष दर्शन मिल हमरा क्षमा करू। हमरा अंदर में सब दोषे दोष दोषे दोष दोषे दोष है लेकिन हमरा अंदर में एकटा गुण है वो गुण के अपने सुनू और सुनला के बाद में यहाँ की इच्छा है तो हम रहब और यदि यहाँ की इच्छा नहीं है तो हम चल जाए। बल्कि इस कृतयुग में अर्थात सतयुग में जे लाखों वर्ष तपस्या केला के बाद जे व्यक्ति के प्राप्त नहीं हुई छे द्वापर में यज्ञ त्रेता में यज्ञ केला के बाद जे व्यक्ति के प्राप्त नहीं हुई छे द्वापर में करोड़ों दान देला के बाद में जो व्यक्ति के प्राप्त नहीं हुई छे हे भगवान हे राजा हमरा युग में खाली भगवान के नाम लीला से ओ जीव के उद्धार है ओ जीव के उद्धार है। हमरा युग में एकटा गाय के सिंह के ऊपर में एकटा सरसों के दाना जते समय तक एकटा गाय के सिंह नुकीला ओकरा ऊपर में सरसों के दाना जे इमर उमर गुड़को वाला कतो स्थिर रह वाला नहीं गाय के सिंह के ऊपर में एकटा सरसों के दाना कतिक समय रुकते ही उतबो समय यदि कलयुगी जीव भगवान के संकीर्तन नहीं कीर्तन नहीं भगवान के नाम संकीर्तन यदि करत कलौ केशव कीर्तनात् कलयुग के अंदर में यदि केशव के कीर्तन जे क्यों करत ओकर अपनी स्वतः उद्धार हो जाते। राजा परिणाम आदमी की होई छे गुणैक पक्षपातिनो विद्वांसो भवंती जे व्यक्ति गुणग्राही होई छे गुण के ग्रहण करी छे वो व्यक्ति बुद्धिमान होई छे। सब भले दोष छे लेकिन एकटा महान गुण छे जे गुण सारा दोष के ढक दै छे। हे कलयुग भले यहाँ के अंदर में सब दोष लेकिन एकटा है न गुण जहाँ के सारा दोष के ढक दे। आप अहाँ के समय ला के बाद में व्यक्ति अतिक तप नहीं कर सकत यज्ञ नहीं कर सकत दान नहीं कर सकत लेकिन भगवान के नाम स्मरण जरूर कर सकत रहु वहां रहु लेकिन सर्वत्र नहीं रहु। कहलखिन भगवान कहलखिन अहाँ के 4टा जगह हम दै छी। राजा परीक्षित 4टा जगह उनका दिलखिन है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध
पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु। कौन कौन चारिटा स्थान दिलखिन है? द्यूतम, द्यूतम द्यूत क्रीड़ा जुआ, जुआ कहलखिन है जाओ आके रहो के ही न हम रहो के स्थान अहाँ के दै छी। द्यूतम जत जुआ खेलाइत होई। देखियो जुआ खेलाय वाला की नहीं करत ओकर मति भ्रष्ट भाई। द्यूतम पानम, पानम मतलब, पानम मतलब मद्यपानम सुरापानम। हाँ जे घर के अंदर में मद्यपान, जे व्यक्ति मद्यपान करे छथि वही घर के अंदर में कलयुग विशेष रूप से कलह करैत रहे छै ने। जे घर के अंदर में मद्यपान होइ छै वही घर के अंदर में अपने आप कलह शुरू। हाँ पत्नी से शुरू, पुत्र से शुरू, आजू बाजू वाला से शुरू, हाँ दियाद से शुरू, कुटुंब से, अपने आप कलयुग के विशेष रूप से। और सूना, सूना हिंसा, हिंसा जब तक तो हिंसा होई, कोनो प्राणी के वध होई, जब तक प्राणी के वध होई और जब तक प्राणी के वध होई छे व्यक्ति के हृदय एकदम की कहे छे आप पत्थर जगाए के हृदय छे, कनिको दया नाम की चीज नहीं छे। सूना हिंसा अग्रे स्त्री प्रसंग वैश्यागमनम और वैश्यागमन यत्रास अधर्म जतई चार प्रकार के अधर्मक क्रिया चतुर्विधा। कौन कौन? द्यूतम पानम स्त्रियः अर्थात स्त्रियः अर्थात वैश्यागमनम सूना अर्थात हिंसा। ई चार प्रकार कर्म जत होई छै तत हे कलयुग अहाँ रहू। कहलखिन की राजा जत देखू तत आई चार प्रकार के कोनो नीको जगह पर है, खराब जगह हमरा स्थान दिलो, कोनो नीको जगह पर स्थान दैतो जो हम रहितो। परमदानी छलखिन है परीक्षित। कहलखिन जाओ एकटा नीक जगह हम दै छी अहाँ के। पुनश्च याचमानाय जात रूपमदात प्रभु। जात रूपम, जात रूप नाम छे स्वर्ण के। जात रूप मतलब स्वर्ण। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। जाओ वहां सोना में रहो। कहलखिन ठीक छै। बस एहि प्रकार कलयुग के दमन केलखिन। आब हिनका मन में भ गेलनि आहा कलयुग में कलौ केशव कीर्तन। जे जीव भगवान के संकीर्तन करत, जे जीव हाँ केशव के संकीर्तन करत, ओ जीव के किछ करो के जरूरत नहीं हेतै, ओ जीव के स्वतः कल्याण भजते। हाँ कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते रहे सभी लोग, झूमते हुए नाचते हुए। वासुदेवम हरे अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम
राम राम नारायण नारायण जानकी जानकी वल्लभ जानकी वल्लभम। श्री राधे हरि बोल जय हो। जय हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। जय हो। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, बैर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे जय हो। जय हो। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम राधे। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम। श्री राधे दोनों हाथ से ताली की सेवा। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि बोल। राधे और क्या करना चाहिए? नाम जपते चलो काम करते चलो, नाम जपते चलो काम करते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। और याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी
उनको कभी ना कभी कृष्ण दर्शन ही देंगे, कभी ना कभी कृष्ण दर्शन ही देंगे, कभी ना कभी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण जानकी वल्लभ। और दोनों हाथ से ताली की सेवा, हाथ उठा के। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभम। अच्युतम केशव कृष्ण दामोदर राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायण जानकी वल्लभ राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोल श्यामले सरकार की जय। सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी तो आबि गेलखिन, परीक्षिते नहीं एलखिन है। आप परीक्षित के शाप लगते हैं तखन नहीं होथिन। आई कथा के सुखदेव जी बड़ा उतावल छथिन जे कखन हम परीक्षित के गति दिए। जखने दिलखिन हिनका स्वर्ण में। एक दिन के बाद राजा परीक्षित के इच्छा भेलन शिकार खेल जाए। कोठार भंडार में देखलखिन अनेक प्रकारक सुंदर सुंदर सोना के मुकुट सब। में जरासंध के मुकुट। जरासंध महापापी छल। जरासंध के मुकुट। और जखने जरासंध के मुकुट धारण केलखिन, कोई मुकुट के ऊपर में कलयुग अपने आप निवास। तैं लक भागवत कथा में वर्णन छे जे ककरो कोनो चीज धारण नहीं करी, ककरो वस्त्र धारण नहीं करी, ककरो जूता चप्पल धारण नहीं करी। हाँ नियम छे। ककरो गहना धारण नहीं करी। आई काल तो पार्टी में जाके लेल हे कनी हे दीदी कनी अपन गहना दई तो की कनी हम पार्टी में कनी बढ़िया सज धज का। हाँ कखनो एना एई प्रकार काज नहीं करी। राजा परीक्षित मस्तक के ऊपर में जखनी जरासंध के मुकुट लेलखिन, जंगल में शिकार कर गया। शिकार करेत करेत सेना सेनापति सब पाछा रह गए। राजा आगा बढ़ गया। तो मध्यान्ह काल के समय एकदम पाइन के लिए गर्दन में एकदम प्यास पिपाशु त्रिषा त्रिषा तड़प लगल। इमहर उमहर देखे लेन नहीं एकटा देखे लेन जे आश्रम, वही आश्रम में घुसलत। तो आश्रम में घुसलत तब भेलन जे हम राजा छी, हमरा क्यों आप राजा कहियो ई प्रकारक समय आयल नहीं रहन जे बहुत प्यास लगतन। राजा होइ छै जे प्यास लगले तो फटाफट क्यों पानी लेलक, क्यों किछ लेलक। हैं अब हम तो क्यों नहीं। आ प्यास प्यास के मारे एकदम इनकर हालत गला सुखा रहल छन, हालत खराब। और जाकर देख रहल छथि शमीक ऋषि ध्यानस्थ छथिन। हे ऋषि प्यास लागल है, प्यास लागल, हमरा पाइन दिया। लेकिन इ तो समाधिस्थ इ सुनथिन कथा। कहलखिन हम एलहुं हैं, हम राजा छी, हमर स्वागत सत्कार के बदले में इ भक इ बुझला जी राजा एला त हिनका स्वागत सत्कार के बहुत किछ हमरा ल क जाय पड़त। दंभाचरण करैत हाँ झूठ मूठ के आंख बंद क के समाधिस्थ भ गेल छै। और वही समय में कलयुग के कारण मति भ्रष्ट भ गेलन। ओइठा मरल एकटा सांप बाण के नोक से उठा क आ ओ शमीक ऋषि के गर्दन में सांप धो देलखिन। आ ओही समय में शमीक ऋषि के पुत्र के खोजऽ के लेल एकटा ऋषि कुमार के बालक झोंकै छलन जे छै कि नहीं छै। तत्वे में देख रहल छन जे राजा ओइ ऋषि के गर्दन में सांप। इमर उमर खोजैत खोजैत ओ जे ऋषि बालक जत और ऋषि बालक सब कौशिकी नदी में स्नान करते रहत। कहलखिन श्रृंगी बड़ा अनर्थ भ गेल, बड़ा अनर्थ भ गेल। एक राजा आयल छला और अहाँ के पिताजी के
गर्दन में मरल सांप जे छै से एकटा बाण के नोक से दऽ देल। हैं और जखने सुनलक ऋषि के बच्चा, हाँ कुमार बच्चा, ब्रह्म तेजस्विता, क्रांत में दिव्य तेज, और पिता के अपमान, बच्चा के माता पिता के अपमान बच्चा से सहन नहीं हुई थी। हमारा पिता के अपमान करवाला, और तुरंत वही समय में कौशिकी नदी में स्नान करे, वही नदी के अंदर में सब कनी हाथ में जल लेलक। इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान्द्रषि बालक कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। वाणी रूपी वज्र बच्चा के मुखारविंद से निकलने, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंशयन्ति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। हे राजन जे क्यों है, हे राजन हमरा पिता के गला में यदि यहाँ मरल सांप दिलो हैं तो हम यहाँ के शाप दे छी, कौशिकी नदी के जल ग्रहण के हम शाप दे छी जे आई से 7 दिन के अंदर में महान विषधर तक्षक नाग ऐद और यहाँ के डसत और यहाँ मृत्यु के प्राप्त है। जल छोड़ जल्दी से ला दौड़ कर कनित पिताजी पिताजी पिताजी, उनका शरीर में ससा की भेल तेना ना बात। राजा के ज्ञात नहीं जे हमरा शाप भेट गेला, और जखने शमीक ऋषि के ज्ञात भेलन जे हमर पुत्र हमर पुत्र ब्रह्म तेजस्वी, ओकर शाप वृथा न होई, देव ऋषि वाणी, हमर पुत्र के शाप वृथा नहीं हेतै। अपन पुत्र के बहुत समझेलखिन, बहुत भयानक अपराध अहाँ के द्वारा भेला। ई ज्ञात नहीं जो राजा कोन प्रकारक राजा है, ब्राह्मण भक्त राजा है, वही राजा है त्या लक हम अहाँ आश्रम के अंदर में जंगल में आश्रम में शांति पूर्वक जप तप करे छी, नहीं तो डाकू सब आतताई सब हमरा अहाँ के शांति से रह नहीं दे। हमरा अहाँ हैं हजारों ऋषि मुनि हुनका हाँ परिसेवित छत, बहुत अपराध कलो। और जखन एलखिन उनका ज्ञात भेलन, राजमहल में एलखिन हैं शमीक ऋषि, हमरा पुत्र सब भारी अपराध। राजा कहे छथिन अपने के पुत्र से भारी अपराध नहीं भेल, हम तो अपन कुल के कलंक, हम पांडु वंशी राजा, भरत वंशी राजा, हमरा सत्य महान ब्राह्मण के ऊपर में हम जखने ई मुकुट उतारखिन घेन का अपने आप भान भगलन जे हमरा से की भेल। ब्राह्मण के अपमान, ब्राह्मण के गर्दन में हम मरल सांप, ई जे शाप दिला थे से सही में शाप, हम शाप के अधिकारी छी। देखियो इटा राजा के कर्तव्य, यदि चाहता है तो बालक के बहुत दंडित कर सके, जल्दी हमरा शाप दे वाला, हम राजा छी और हमरा तो शाप दे में। ब्राह्मण भक्त राजा, ये भगवान की सेवक हुई छे, उनकर हृदय अत्यंत कोमल छे। हम जरूरी शाप के अधिकारी छी, तो ठीक भेल जे हमरा शाप दिला। ऐसे 7 दिन तक हमरा पास में है, 7 दिन, इस 7 दिन के अंदर में हमर कौन प्रकार कल्याण है। वही ठाम अपन बाजूबंद केयूर किरीट माला सब तायर का एकदम विनीत वेशहा, सब अलंकार इत्यादि के निकाल कर एकदम साधारण वस्त्र पहिर कर, और सब ऋषि मुनि के इकट्ठा कर दिला। और तगरावाद में कही छथिन ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्य याताम, विश्रभ्य विप्रा इति कृत्य याताम सर्वात्मना म्रियमाणेश कृत्यम शुद्धम च तत्राम्रशताभयुक्ता। हे ऋषि, हे मुनि, हे महात्मा, आ सबके हम वंदन, आ सबके सामने दूटा हमर प्रश्न है जे जीव के सदा सर्वदा की करक चाहिए। सर्वात्मना म्रियमाणेश कृत्यम, और जे कनिके समय में मरो बलाए, जे थोड़कवे समय में कनिके समय में म्रियमाण जे जीव जे मरो बलाए,
तकरा कौन प्रकारक कर्तव्य करक चाहिए से यहाँ हमरा सब मार्गदर्शन। और अतबे में सब ऋषि मुनि के इकट्ठा केने और एकटा देखलखिन जे दिव्य स्वरूप जिनका आगा पाछा बच्चा सब आगा पाछा करे अवधूत स्वरूप में तत्रा भगवान व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज यदृच्छया गामट मानोन अपेक्षा कोनो प्रकार का अपेक्षा जिनका नहीं अलक्षलिंगो निजरावदुष्टो व्रतश्च बालैः अवधूत वेशः। बाल बच्चा सब अपने आप सुखदेव जी महाराज अहूठाम सुखदेव जी महाराज के आगमन भ गेल छन। सुखदेव जी महाराज अपने आप पधारखिन हैं। परीक्षित उनका वंदन करी छथिन। परीक्षित उनका वंदन करी छथिन आ कही छथिन हे सुखदेव जी महाराज अपने के स्वागत है, अपने के स्वागत है। अपने अब हम कनिक के समय में इस शरीर के छोड़ो वाला छी तै लेल हमरा लेल की कार्य है, कौन प्रकार कर्म है से हमरा अपने कनि मार्गदर्शन करो। और वही समय में बड़ा सुंदर सुखदेव जी महाराज के आगमन राजा परीक्षित सब हाथ जोड़ के बैसल अपन प्रश्न रखने छथिन। हरि नाम सुनाने वाले हो हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले हो हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे सुखदेव जी महाराज आपने के कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधे। हम डोल रहे थे बल में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे बन में, हम डोल रहे थे बन में, बल खो बैठे थे तन में। और वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। और
वो अमृत पिलाने वाले, वो अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव भगवान की जय। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकावे मावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए मावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाए मांगे। और वो प्रेम लुटाने वाले, वो प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोले सुखदेव भगवान की जय। अपनों सबके सामने सुखदेव भगवान विराजमान छथि और पहले से हाथ उठा कर सब गोटा के ऊपर में आशीष प्रदान करे छथि। एहन सुखदेव भगवान। पश्चात कथा समाप्ति स्यात् तत्समये सुखदेव पूजनम। सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की, सुखदेव भगवान की। अपने सब बैस जैतिए तो कथा के कथा तक ऐठाम रहथिन सुखदेव भगवान। हेलो, व्यास जी के आदेश से तमाम संकल्पधारी बैस जाओ जगह पे। कथा के कार्यक्रम आगू है, उनका ध्यान भटक रहा है। सब आदमी बैस जाओ। सुखदेव जी के दर्शन करी, दर्शन करियो, बाद में पूजन करी। हाँ, सब आदमी बैस जाओ, क्यों नहीं उठू? सब आदमी बैस जाओ अपना जगह पे, क्यों नहीं उठू? सुखदेव जी महाराज आपका जना हाँ सब तिलक के लिए न पूजा के लिए तेना राजा परीक्षित उनका तिलक के लिए केलखिन। सुंदर एकता आसन के ऊपर में विराजमान, बैस जाओ। फूल के माला उनका पहिरा हर दिन किछ न किछ झांकी रहते समय के अति छे। सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम। हे भगवान, म्रियमाण व्यक्ति की कृत्य छे, इसे हमरा अपने कनी मार्गदर्शन करू।
सुखदेव जी अठाम से आब सुखदेव जी राजा परीक्षित के कथा सुनवै छथिन। अखन तक सूत जी और शौनक आदि के प्रसंग, आब सुखदेव जी और परीक्षित के प्रसंग। तृतीय स्कंद के आरंभ में सुखदेव जी कही छथिन जे वरीयानेषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, अहाँ के दोनों प्रश्न के हम उत्तर दै छी। दूटा प्रश्न की प्रश्न कि जीव के सदा सर्वदा की करक चाही, सदा सर्वदा हमेशा की करक चाही, और जे व्यक्ति के मृत्यु अत्यंत निकट छे तेकरा की करक छै ने। सबके लेल प्रश्न, मृत्यु सबके निकट छै, काल काल जे छै से सबके पाछा ठाड़ छै, केओ पाछा मुड़ के देखे नहीं छै जे हमरा माथ पर कखन काल है। हाँ, सब दोसर के देखे छै, सब दोसर के देखे छै, अपना पाछा में क्यों देखे नहीं छै। यह दूटा प्रश्न। और इस समय में कहलखिन वरीयानेषते प्रश्न श्रेष्ठम भो राजन तव प्रश्न कृतम लोकहितम नृप। हे नृप, लोकहितम लोक कल्याणार्थम कथितम, लोक कल्याण के लिए। हाँ, दोनों प्रश्न अपना कल्याण के लिए तो ठीक है। आत्मविद सम्मतः पुंसाम, एहन समय में पुरुष के आत्मविद सम्मत भाग और श्रोतव्यादिषु यः परः। अब हम जे यहाँ के कही छी तेकरा श्रवण करू। और तस्मात् भारत सर्वात्मा, हे भारत हे परीक्षित, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। जीव के हमेशा अंदरत भगवान श्री कृष्ण के लीला के श्रोतव्यः सुनवाक चाही। जे म्रियमाण व्यक्ति है और हमेशा व्यक्ति के की करक चाही, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः मतलब सुनक चाही। कीर्तितव्यश्च, उनकर कीर्ति के गुणगान करक चाही। और स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्, और उनका स्मरण। श्रोतव्य सुनक चाही, कीर्तितव्य कीर्ति के गान करक चाही, स्मरतव्य और उनकर स्मरण सिहो करक चाही। जे अई प्रकारक जे जीव करे छथि, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म के निष्ठा पूर्वक जे वर्णन केने छथिन आचार्य सब, की कहने छथिन जे जय के लिए जन्म जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण के, भगवान के लीला चरित्र के श्रोतव्य सुनो, स्मरतव्य उनका स्मरण करूं और हिनकर कीर्ति की गुणगान करूं। तकराबाद में पुनः प्रश्न पूछे छथिन राजा परीक्षित के विविध प्रश्न छन। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के विषय में अपने वर्णन करो। हम अपना मन के हमेशा इमहर उमर जो घुमैया, कोई अपना मन के सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर केना ई शरीर छोड़ू, ई प्रकार उपाय हमरा कहू। जीव के जीव सो पंच महाभूत के की संबंध से हमरा कहू। कल्प और ओकर अंतर कल्प के अवांतर कल्प कतेक प्रकार के होई छै से हमरा वर्णन करू। पृथ्वी पाताल दिशा आकाश ग्रह नक्षत्र पर्वत समुद्र द्वीप में रहो वाला जीव के उत्पत्ति केना हुई छै, एहि प्रकारक अनेक प्रश्न राजा परीक्षित सुखदेव जी के। और सुखदेव जी उनका उत्तर में कही छथिन जे प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। हे राजन, अहाँ जतेक प्रश्न केलहुँ हैं, एहि सब प्रश्न के उत्तर प्राह भागवतम नाम पुराणम। अहाँ के जतेक प्रश्न है, सब प्रश्न के उत्तर भागवत नामक पुराण के अंदर में भेट जात। ब्रह्म सम्मितम, वो ब्रह्म सम्मित छे। और ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम, भगवतः प्रोक्तम, ब्रह्मा जी के भगवान नारायण स्वयं कहलखिन है ब्रह्म कल्प उपागते।
और यही प्रकार सृष्टि के विस्तार के वर्णन करे छथिन। जहन क्यों नहीं चलिया तहन भगवान चलकिन है। भगवान के नाभि कमल में से, भगवान के नाभि में से, ढोढ़ी में से टा कमल, कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी अंदर हमरा के उत्पन्न केलक। वैसे हम बोलें सृष्टि करूँ तो सृष्टि केना करूँ। आकाश में दूटा शब्द त और प, जखने त प बुझलखिन एकदम मन में प्रसन्न भ गेलखिन। आप तप स हम संपूर्ण सृष्टि की रचना कर में सामर्थ्यवान भ जाए। और सृष्टि की रचना कर के लिए जहन विचार भेलन तो देखलखिन है सब तो है, लेकिन सृष्टि जे करब तो सृष्टि तो पृथ्वी यही छे नहीं। पृथ्वी कत गेल तखन देख रहल छथिन जे हिरण्याक्ष नामक जे दानव छल से पृथ्वी के अंदर में रसातल के अंदर में ल गेल। ता पृथ्वी बाहर के ना आती, पृथ्वी बाहर के ना आती। प्रकारक विचार करित 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 ब्रह्मा जी सब देवी देवता के, ब्रह्मा जी इंद्रादि के देवता शंकर भगवान सब प्रार्थना कर लगला जे हमरा सृष्टि कर के तो इच्छा है, लेकिन सृष्टि करब कतो। ई जखन विचार करते चला था कि ब्रह्मा जी के जोर से छिक्का भेलन, जोर से छीक भेलन। आ कखनो काल का छीक हुआ काल में नाक सो किछ खसई छै शरीर के मल विकार। और वही समय में हाँ नासा विवरात सहसा अनघ वराहतो को निरगांगुष्ठ परिमाण कहा। जखने छीक भेलन और छीक में ब्रह्मा जी के छीक में नासा विवरात, विवरह नाक में विवर जे छे, नाक में जे छेद छे, सहसा तुरंत ओहिठाम एकटा की निकलले कीड़ा। वो कीड़ा के नाम बगले वरम आहम श्रेष्ठम वाचम वराह। वराह भगवान अपने आप सुगर के रूप में अंगुष्ठ परिमाण कहा। अंगूठा के जतेक परिमाण हो तेहन परिमाण में ब्रह्मा जी के नाक से एकटा सुकर के रूप में भगवान के अवतार भलन। दिखते 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 और तुरंत विशाल पर्वताकार स्वरूप में बड़का बड़का गर्दन लकेश, बड़का बड़का दांत, आंख लाल लाल, दांत एकदम हिन हिन आंख। सब ब्रह्मादि देवता सब उनका वंदन करो लगलेन। जितन जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयी तनुस्ताम परिधुन्वते नमः। यद्रोम गरते सुनिलियुरुद्वरास्तस्मै नमः। कारण सूकरायते वाराह भगवान की, वाराह भगवान की, वाराह भगवान की। तस्मै नमः कारण सूकरायते। सु सुंदरम करोति यह सह सूकरः। सूकर जे सुंदर करो वाला छे, जे कल्याण करो वाला छे, जे स्वस्तिक करो वाला छे, जे शुभ करो वाला छे, एहन जे रूप भगवान धारण के लेत तालक भगवान के नाम भगलेन सूकर। और वरम आहम, आह मतलब वाचो, उनका मुख से श्रेष्ठ श्रेष्ठ वेद मंत्र ध्वनि निकल लगलेन तालक उनका नाम भगलेन वराह। कहियो वराह भगवान की। और तुरंत देवता सब उनका पूजा करे छन, तिलक करे छथिन। और भगवान क्रोधित छथिन और क्रोधित होय और अंदर जाय छथिन। और रसातल में अतल वितल सुतल तलातल रसातल, रसातल में देखे छथिन सुकर के अंदर में नाक के अंदर से दृष्टि रही जोकर। कथी से देखे छे? आंख से देखे छे? नहीं, नाक से देखे छे। 9टा महीस के पहले छोड़ दियो, 1टा महीस के 1 घंटा के बाद में छोड़ जेते कि नहीं जेते, कि अलग जेते हैं? वह चौर में जेते न ग्राण ही पश्य। और पंडित सब के पशु सब के आंख छे नाक और के आंख छे अनुचर, ओकर गुप्तचर। गुप्तचर के आंख से राजा सब बड़का 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 चीज के पता लगा ले छे। चक्षुर्भ्याम इतरे जना। सुगर भगवान धीरे धीरे अंदर जाकर देखल कि पृथ्वी एकदम दुखी और अपना अधरोष्ट ऊपर के जो होठ, ऊपर के होठ के ऊपर में पृथ्वी की दशा से
वाराह भगवान अत्यंत क्षोभित अमरशाह क्रोधमय भगल छथिन, आंख लाल लाल छन और पृथ्वी माता के अपना नाक लग एकदम धीरे धीरे अपना दोनों हाथ से समुद्र से ऊपर आए रहल। लेकिन पृथ्वी माता उनकर अधरामृत के पान करत कहल के नाथ हमरा अघन बाहर आने निकालू, हमरा बाहर नहीं निकालू। अहाँ के अपना अहाँ के अधरोष्ट के पान करक लेल, अहाँ के अधरोष्ट के स्पर्श करक लेल हम लाखों वर्ष तपस्या केने छल। आई ई अवसर हमरा प्राप्त भेलै और हमरा अहाँ बाहर ल जाइ छी। भले कतबो हमरा ऊपर में अत्याचार हिरण्याक्ष केलक, हमरा बाहर नहीं निकाल। और इस समय में वर्णन भेटे छे देवी भागवत के अंदर में जे वाराह और पृथ्वी दोनों के समागम कतेक 100 वर्ष तक समागम और ओई के फलस्वरूप में एकटा पुत्र के उत्पत्ति, जे पुत्र के नाम भगले मंगल, वह ग्रह के रूप में मंगल। तालक मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मंगल भगवान की जय। और तकराबाद राजा परीक्षित पूछे छथिन जो हिरण्याक्ष के छल। राजन हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दिति माता के पुत्र, लेकिन दिति माता किनकर पत्नी, लेकिन जे कश्यप ऋषि के दूटा पत्नी, एकटा के नाम अदिति और एकटा के नाम दिति। अदिति माता से जे उत्पन्न भेलखिन ओ भोगलखिन देव। अदितेर पत्यम आदित्यः, आदित्यः देवः और दितेर पत्यम दैत्यः। और दिति माता से जो उत्पन्न भेलखिन से भेलखिन दैत्य। एक दिन यज्ञ कार्य के लिए संध्या काल में कश्यप ऋषि यज्ञ करो के लिए जा लगलखिन। अतबे समय में दिति माता के शरीर के अंदर में काम ज्वर एकदम प्रदीप्त भ गेलन। तकरा बाद में कहलखिन हे नाथ, हमरा शरीर में अनायास काम ज्वर एकदम हमरा परितापित कर रहल है, हमरा रक्षा करू, हमरा रक्षा करू। कहलखिन देवी इस समय अनुकूल नहीं है। कहलखिन हम ई काम ज्वर से हम शरीर के परित्याग कर दे। हे नाथ, बहुत दुन गोटा में आलाप प्रलाप भेलन है, नहीं मानलखिन है। तखन वर्णन भेटे छै जे कश्यप ऋषि के वस्त्र के भैर दबोचल किन है दिति माता। तकरा बाद में दिति माता के सांत्वना के लिए कश्यप ऋषि उनका साथ में समागम केलखिन है। और समागम के बाद में कहलखिन हे दीदी, जे अहाँ के द्वारा जखन काज भेला से शास्त्र सम्मत काज नहीं है। हमर तेज अमोघ है। एकरा फलस्वरूप में ये जे समय से अत्यंत घोर समय, ऐसा घोर तमा वेला घोरायाम घोराणाम घोर दर्शना चरंती यस्याम भूतानि भूतेशानु चरंती ही। ये घोर बेला है, ये संध्या वंदन कर के बेला है। ऐ समय में प्रकार कार्य अनुचित है। एक फल तहा के भोगा पड़ा। नितिर दाक्षायणी क्षत्र मारीचन कश्यपम पति अपत्य कामाचकमी संध्यायाम हृद यारदिता। सुखदेव जी कही छथिन राजन, संध्या काल में 4टा कर्म नहीं करक चाहिए। संध्या काले तु हे राजन कर्म चत्वारि वर्जय, 4टा काज नहीं करक चाहिए। कौन कौन का ध्यान दियो। सांझ में 4टा काज नहीं करक चाहिए। भोजन नहीं करक चाहिए संध्या काल में। के मिथिला के नियम है ना, मिथिला में के सांझ बदली भोजन नहीं करो, सांझ बदली भोजन नहीं करो। भोजनम पठनम चैव, सांझ बदली पढ़ोक नहीं चाहिए। हम अपना बच्चा के कही ने सांझ बदली पढ़ नहीं जो कनी टहला घूम आई तो सिटी के अंदर में भोर हो के सांझ हो जाए। ततेक बच्चा के पास में तते वर्क छे जे सांझो का नहीं छोड़े छे। लेकिन संध्या काल में पढ़क नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन नहीं करक चाहिए। भोजनम पठनम चैव शयनम नापि कारयेत्। शयनम सुतक नहीं चाहिए, सुतोक नहीं चाहिए।
हम आकी कहे छे साँझ भरली उठ अखन सुत नहीं छै ने। देखियो मिथिला के व्यवहार की छै कते शास्त्र संगत छै जे हम आके बता रहल छी। ई सर्वत्र नहीं छै, सर्वत्र नहीं छै। कतेक ठाम तेहन छै जे संध्या काल में लोग भोजन करे छै, कतेक ठाम एहन छै जे संध्या काल में लेकिन मिथिला में संध्या काल में भोजन नहीं करे छै। और चारिम का छै मैथुनम नापिकार। ओहि समय में स्त्री प्रसंग सेहो कर्म नहीं करक चाहिए। अजे जीव करे छै तेकरा होई की छै तो संध्या काल में भोजन के लासो भोजन पचै नहीं छै। साइंटिफिक रीजन छै। वही समय के अंदर अहाँ के जे लीवर के पावर्स जे रहे छै, जे साँझ संध्या के भोजन पचाव के जे शरीर के अंदर में लीवर के जे क्षमता होय छै वो कम भ जाय छै। तैं लक संध्या काल में भोजन के लासो भोजन पचै नहीं छै, पढ़क नहीं चाहिए। संध्या काल में पढ़ला से ओई समय में जे बौद्धिक जे स्थिति हुआ चाहिए से प्रौढ़ता नहीं रही छै, कुशाग्र नहीं रही छै। तैं लक ओई समय में पूजा करवाक चाहिए जैसे हमर और बुद्धि तीक्ष्ण कुशाग्र बने। तैं लक हम अहाँ संध्या काल में पूजा करी छै। संध्या काल में पढ़ला से विद्या के विस्मरण होई छै। संध्या काल में सुतला से रोग होई छै, के अंदर में आगम होई छै। तैं लक ई प्रकारक चारि कर्म नहीं करक चाहिए। ने कहल असुर हमरा दानव हमरा पुत्र के रूप में दीति माता हुनकर चरण क्षमा करो, हे नाथ क्षमा करो। कहलकिन जे हुआ वाला छे से तो हेबे करते, लेकिन जाओ हाँ क्षमा मांगी छी तो हम अहाँ के वरदान दै छी। अहाँ के पुत्र तो असुर हेता दैत्य हेते, लेकिन अहाँ के पौत्र जे हेता से महाभागवत हेता, भगवान के परम भक्त हेता। पुत्र शैवत पुत्राणाम, पुत्र के पुत्र शैवत पुत्राणाम भवित एकः सताम मतः, सताम सज्जनानाम मतः अगास्यन्ति यद्य सह शुद्ध। वो कतेक महान भक्त हेता गास्यन्ति शुद्ध यशसः। उनकर यश कीर्ति के गान जे छन से भगवत यशसा समम, भगवान के यश कीर्ति के बराबर भी उनकर यश कीर्ति है। एहन अहाँ के पौत्र परम भागवत हेता। आ वह भेलखिन है आगा चल को भक्तराज प्रहलाद। भक्तराज प्रहलाद की जय। पुत्र दहा के वह भेलखिन है हिरण्याक्ष। पर हिरण्याक्ष भेलखिन है पर हिरण्यकशिपु। कहल कि नहीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कश्यप ऋषि की संतान के नाम भेलखिन। कहलखिन एक समय में भगवान नारायण के दर्शन कर के लिए सनकादि ऋषि विराजमान गेलखिन वैकुंठ में। और इठाम भगवान के जो द्वारपाल उनका नाम जय और विजय दोनों हुनका रोक दिलखिन। एकदा भगवतु वैकुंठस्यामलात्मनः यजुर्वैकुंठनिलयम् सर्वलोकनमस्कृतम्। जिनका कतौ रोक टोक नहीं, कोनो स्थान में त्रिभुवन में कखनो जा सकी जैत उनका भगवान वैकुंठ धाम में दर्शन कर गेल। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जकर वर्णन कालखन सुनलौं जे नारद जी भक्ति माता के जो कथा सुनलखिन। आहा हमेशा 5-5 वर्ष के रही छथिन। पंचहायन संयुक्ताः हायनो वर्षः हरिशरणम 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 करोति सद्वदा। हमेशा हरिशरण करे रुकलखिन। और अपने आप उना तो क्षमा रूपम तपस्विनः, तपस्वी के क्षमा रूप होई छन। और एकाएक हिनका क्रोध भ गेलन। सनकादि के कहलखिन हमरा से कतो रोक टोक नहीं है और हाँ हमरा रोक देलौं। अब लगे जे अब अहाँ सब वैकुंठ में रह लायक नहीं छी, जाओ हम अहाँ के शाप दै छी असुर योनि माविश, असुर योनि के प्राप्त हो। और जखनी सुनलकिन कि तखनी भगवान नारायण ओठाम से दौड़ल एलैथ। लोकानितो व्रजतमंतर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्र इमे रिपवोष यत्र।
भगवान कहलखिन ए तौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजयेव च कदर्थी कृत्य माम यद्वौ बहवक्रातामतिक्रमम्। हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, क्षमा क्षमा क्षमा। एतौ दो पार्षदो मह्यम, ई दोनों हमर पार्षद छथि, हिनकर सबके अपराध नहीं, अपराध हमर है। कोनो नौकर चाकर से यदि अपराध हो जाए तो नौकर चाकर के अपराध नहीं रहे, वो स्वामी के अपराध मानल जाए। कदर्थी कृत्य माम यद्वौ, हमरा द्वारा बहवक्रातामतिक्रमम्। अतिक्रमम अब ई सब रह लायक बने, इनका शाप दे लिया बने, ई सब अब हम वैकुंठ में रह वाला नहीं छे। लेकिन कही दी इनका सबसे जो अपराध भेल, हम तो हमेशा ब्राह्मण के पाद पंक्षवः, ब्राह्मण के धूलि अपना चरण में लगल छी, अपन ब्राह्मण देवता छी। ब्राह्मण के लेल यदि हमर दहिना हाथ यदि कनि ओ प्रतिकूल वृत्ति करत तो ओहो हाथ के काटा में कनिको देरी नहीं करबे। छिन्द्याम स्वबाहुवः प्रतिकूल वृत्तिम, छिन्द्याम स्वबाहु, हम अपना हाथों के काटों में प्रतिकूल वृत्ति, ब्राह्मण के तरफ प्रतिकूल वृत्ति यदि हेते यो हाथ के काटों में हम कनिको देरी नहीं कर। अपने शांत बजाओ, शांत बजाओ। अब जय विजय के दिन हमर उद्धार के लिए कहलकिन है ये पुण्य मार्ग से हाँ के 7 जन्म के बाद में वैकुंठ के प्राप्ति है, और दानवी प्रवृत्ति से हाँ 3 जन्म के बाद में पुनः अपना स्थान में। कहलकिन हम भगवान वैकुंठ के अत्यंत लंबा समय हम सब नहीं छोड़ सके छी। हे नाथ, भले हमरा हाँ दानवी प्रवृत्ति, दानवी वृत्ति, दानवी योनि किया ने धारण करो पर 3 जन्म के बाद में यदि पुनः वैकुंठ के प्राप्ति तो हम सब दानवी योनि में प्राप्त करो के स्वीकार करें। वह भेलखिन है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दोसर में भेलखिन है रावण और कुंभकर्ण, तेसर में भेलखिन है शिशुपाल और दंतवक्त्र, या हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। इस प्रकार से कालकिन है वह जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। अब न लाल झंडी भ गए, आगा के कथा बहुत सुंदर कथा है, लेकिन समय के मर्यादा देखे सब दाई माई के सेहो रसोई में भगवान के भोग लगाव के लिए अपन तैयारी सेहो करऽ के छन। हाँ, कते गोटे हाथ एना एना देखबै छथिन आ कते गोटे कहै छथिन छोड़ दियो। हाँ, विराम करी कथा आगा करिए हैं। अब जकर बहुमति हेते से करऽ पड़ती, ओकरे सरकार हेते। विराम करिए नहीं, चला दिए। छोट छिन एकटा कथा, तकरा बाद विराम करबै ने, फिर काल्हो खन किछु सुनऽ के छै। और अहाँ सब तो ठीक, हमरा तो हिनका सबके लेल डर लगैत रहैया। अहाँ सब तो किछु नहीं कहब, ई सब घर बंद घर में हमरा की सुनेता। ब्रह्मा जी पृथ्वी के विराजमान कऽ देलखिन। तकरा बाद में अखन तक जो ब्रह्मा जी सृष्टि केलखिन से मानसी सृष्टि, मनुष्य, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, कश्यप। अब इनका भेलन जिनका सबके ऋषि सबके उत्पन्न तो हम करै छियन, लेकिन ऋषि शब्द के द्वारा प्रजा की उत्पत्ति होई नहीं छै। ब्रह्मा जी ना विचार करते छलथ कि उतबे में हुनका दहिन अंग से एकटा पुरुष उत्पन्न भेलै और वाम अंग से एकटा नारी।
दहिन अंग सो जे पुरुष उत्पन्न भेलन तिनकर नाम भगलन मनु। आ वाम अंग से जे एकटा नारी के उत्पन्न भेलन ओ भ गेलखिन शतरूपा। मनु और शतरूपा अखन तक ब्रह्मा जी जे सृष्टि करे छलखिन से मानसी सृष्टि, और अखन जो उनका शरीर से एकटा स्त्री और पुरुष के जोड़ा उत्पन्न भ गेलन हैं, ओई सँ मैथुनी सृष्टि के आरंभ भेलै। मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा के 3टा कन्या और 2टा पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और प्रियव्रत और उत्तानपाद, एहि प्रकारक 5टा संतान भेलनि। और 5टा संतान के एहिठाम रुचि प्रजापति के आकुति पुत्र के विवाह केलखिन, और आगा एहिठाम सुखदेव जी महाराज देवहूति, देवहूति ओकर नाम है देवहूति, अत्यंत देखा में सौंदर्य, दिव्य स्वरूप। अब हिनका देवहूति के विवाह के लिए मन में विचार भेलन कि देवहूति अति सुंदर, किनका से हम देवहूति के विवाह करी। ब्रह्मा जी के पुत्र मनु, अब मन में चिंता, उतबे में पता लगबैत 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 एटा भगवान के परम भक्त जिनकर नाम करदम ऋषि, करदम ऋषि भगवान के तपस्या में हमेशा संलग्न। देखियो जे ऋषि मुनि भेलखिन से हमेशा भगवान के तप में संलग्न। तप के अंदर में बहुत बड़का पावर है, बहुत बड़का पावर। त और प, त और प, जे पाप के, जे संताप के जे नष्ट क दे तकर नाम छै तप। आ तप में की करो पड़े छे? ज और प। जन्मनाम पापम नाशम नाशयति यह सह जप। जप के अर्थ होय छै जे जन्म के, जन्म जन्मांतर के जे पाप के नष्ट क दै छै तकर नाम छै जप। हमार गुरुदेव कही छलखिन हैं, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर बरानने, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जप से व्यक्ति के संसिद्धि अपने आप प्राप्त होइ छै। तें लग हमेशा जे किछ नाम आबे ओहि नाम के जप करी। जप हमेशा घर के काज करित जाए, भगवान के नाम स्मरण करित जाए। भोजन बनावी, भगवान के नाम स्मरण करी। जो भगवान के लिए हम भोग लगा रहल छिन, भगवान के हम भोग बना रहल छिन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोटी बेलित जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थाड़ी काढ़ित जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एहि प्रकारक कर्म क क जे भोजन बनाएब, ओ भोजन भोजन नहीं हेतै, ओ भोजन साधना है। आ ओ भोजन जे पुरुष करता, जे बच्चा करता, हुनकर विशिष्ट बुद्धि है। और तहिना लंका कांड करित जे भोजन बनाएब, तो घर में लंका कांड है। कहियो राधे राधे। हैं? लंका कांड में बड़ा हंसी है ले कि लंका कांड करे तो भोजन नहीं बनावी, लंका कांड करे घर के बाहरी नहीं। हाँ, एक कथा सबसे की भेटैया अते 3 घंटा 4 घंटा क्यों अहाँ सबके सोफा पर बैसेबो करत तैयो अते शांति से बैसब नहीं। बैसब कते के पैर में झुनझुनी भरत है, डांड दुखाइत है, कते के गर्दन दुखाइत है जे एके बेर में। लेकिन तथापि अहाँ सब अते काल बैसे छी त की लोग हो जाइ छी? कहियो प्रसादी लोग हो जाइ छी। हैं? ई छै भागवत के प्रसादी। वास्तव में प्रसादी लग जाइ छी। यहाँ सब की प्रसादी लग जाइ छी? हम अपना बच्चा के लिए सुंदर संस्कार, सुंदर ज्ञान, ज्ञान के हम सब क्रिया में लाएब। कथा से जे सुनै छी तकरा घर में बैस के चिंतन करू। अपना पुतोह के कहियौन, बेटी के कहियो, बच्चा सब के कहियौन, अपना भाई के कहियो, पोता के कहियो जाई कथा में ही सुनलौं। नहीं सब यदि नहीं है तो श्रम एवं ही केवलम। खाली ऐठाम बैसला से खाली श्रम है।
कथा सुनै छी तो जीवन के कथा के ज्ञान की जीवन के आचरण में लाओ। जीवन के आचरण में नहीं लाभ तो ज्ञान भार है। ज्ञानम भारह क्रियाम बिना। हमार गुरुदेव कही चलकिन है जे चतुर्भिश्च प्रकारेर विद्योपयुक्ता भवति आगम कालेन स्वाध्याय कालेन प्रवचन कालेन व्यवहार कालेन इति व्याकरण महाभाष्य में महर्षि शेषावतार पतंजलि लिखी छथिन जे विद्या के उपयोगिता ज्ञान के उपयोगिता केना होय छै, क्रिया में केना आयत। कहै छै ने आबि जायत अते एना साधारण नहीं छै, ओकरा लेल बहुत कठिन परिश्रम करऽ पड़े छै, तखन व्यवहार में ज्ञान अबै छै। पहले तो एकाग्र चित्त सँ कथा के सुनू, ओकरा कहै छै आगम कालः। आगम काल आगमो प्रवेशः। रेलवे स्टेशन में जाय छै ने तो आगमन काल निगमन काल लिखल रहे छै। आगम प्रवेशः। एकाग्र चित्त सँ कथा के ज्ञान के बढ़िया जकाँ सुनू आ तकरा बाद में जे सुनलाहा ज्ञान छै से घर में जाओ। स्वाध्याय कालः स्व अध्ययनम स्वाध्यायः। और घर पर जाकर एकाग्र चित्त से आई हम कथा की सुनलौं, हमरा अंदर में की ज्ञान के प्रवेश भेल से शांति से ओकरा स्व अध्ययनम चिंतनम मननम करू, मनन करू। आ तकरा बाद जे मनन करब तकरा बाद में प्रवचन कालः। ओकरा बाद जे मनन केलौं आई कथा में सुनलौं से व्यक्त करू, बाजू। बजला से सरस्वती माता के स्थान से जिह्वा पर बार बार जहन बाजब तखन ओ ज्ञान व्यवहार में है। कहियो राधे राधे। ओहिना व्यवहार में नहीं अबै छै। 3 घंटा के ज्ञान जन चिंतन करो जाए तो खाली आधा घंटा के ज्ञान के खाली चिंतन है। 3 घंटा जे परिश्रम करब तो खाली आधा घंटा होकर चिंतन है। और आधा घंटा यदि चिंतन करब ओकर तो खाली 10 मिनट ककरो अहाँ ओहि विषय में प्रवचन बाज सकबै। आ 10 मिनट यदि बाज सकबै तो में से 1 मिनट के ज्ञान अहाँ आचरण में लेबै। मतलब 3 घंटा के ज्ञान 1 मिनट के आचरण। कहियो राधे राधे। ये बड़ा कठिन काज। करता जैसु घरनु काम, लेता जैसु हरिनु नाम। घर में भोजन बनाओ, भगवान की चिंतन। ऋषि मुनि सब तप करे छलखिन हैं। ऋषि मुनि सब बड़ा हमरा अहाँ के लेल जे शास्त्र के मर्यादा नियम जे बनेलखिन ओहि नियम पर यदि आई हम अहाँ चले छी तैं लकई पृथ्वी सुरक्षित छै। हाँ, कर्दम ऋषि भगवान प्रकट भेलखिन, वरम ब्रूहि वरदान मांगू। कहलखिन हे भगवान यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तो अहाँ एहन हमरा पुत्र चाही, अहाँ एहन हमरा पुत्र। भगवान कहलखिन गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमः। आकाश के सदृशता आकाश से छे, आकाश के तुलना में और दोसर कोनो चीज नहीं छे। गगनम गगनाकारम और सागरम सागरोपमः। और सागर के समान तो सागरे छे, तहिना हमरा समान तो हमरे आव पड़त। और भगवान के हर्षातिरेक भक हर्षातिरेक एकटा अश्रु बुंद खसलन। वह अश्रु बुंद के नाम भगले बिंदु सरोवर। इनका पता लगलन मनु महाराज के कि कर्दम ऋषि भगवान के आज्ञा अनुसार गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर चाहे छत। मनु शत्रुपा और देवहूति तीनों के लक गेलखिन हैं। जखने पता लगलन कर्दम ऋषि के ये मनु शत्रुपा और देवहूति अला था हमरा सामने विवाह के प्रस्ताव लक। और कुटिया रहन आश्रम पर्ण कुटी रहन कुश के 3टा आसन दिलखिन। 3टा आसन पर सर्वप्रथम बैस गए तो मनु महाराज के आज्ञा लक बैस गेलखिन शतरूपा। आ तकरा बाद में 1टा आसन खाली। देवहूति कर्दम ऋषि के विषय में जो गुणगान सुनने छलकिन है तो मनो मन उनका अपना पति के रूप में स्वीकार करेलखिन देवहूति।
अब देवहूति के होइ छन जो मोने मन हिनका हम पति के रूप में स्वीकार कर ले लूं, हिनका दिलहा बैसल, हिनका दिलहा आसन पर हम बैसब तो पतिव्रत धर्म के पति के दिलहा आसन पर कहियो बैसक नहीं चाहिए। आई तो पतिये आसन पत्नी के दई छथिन, कहियो राधे राधे। जहन पत्नी घर के काज के कहबै छथिन तो पति ओई सोफा से अलग बैसू बैसू उनका आसन दै छथिन आ उनका बगल में हुनकर महारानी बैसै छथिन। शास्त्रानुकूल आचरण नहीं छै। देखियो अपन सनातन धर्म के की आदेश छै, पति के देलहा आसन पर नहीं बैसक चाही। पति के उच्छिष्ट भोजन कर, दोसर के उच्छिष्ट भोजन मतलब ऐठ भोजन नहीं करक चाहिए, पति के उच्छिष्ट भोजन करक चाहिए। गुरुरुच्छिष्ट भोजनम, और गुरुदेव के उच्छिष्ट भोजन करक चाहिए। पति के सामने मर्यादित रही, माता पिता के सामने मर्यादित रही। पतिव्रता धर्म कोनो साधारण धर्म नहीं छे। पतिव्रता धर्म में तो तत्ते पावर छे, ब्रह्मा विष्णु महेश से हो कांप लगे छे, हैं कपै छत कि नहीं कपै छत। आई तो पत्नी से पति कपै छे। दाई माई के हंसी छूटे छे ठका की अहिना होई छे की बुझे ते दिन अपन बेटों के हालत बुझे थे, हमर बेटा के की हालत होते थे। वास्तव में ये सब संस्कार मिथिला में एटा दिव्य संस्कार छल, जाय धीरे 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 लुप्त भेल जा रहल है। आइयो हो घोघ नहीं छूटे छे, नहीं छूटे छे। इहो एकटा पतिव्रता धर्म के लक्षण छे, लक्षण छे। माथ पर घोग की जरूरत नहीं रही छे, घोग की जरूरत नहीं। कोनो देवी के अपने नहीं देखबे जो घोग तन नहीं, लेकिन माथ पर जरूर वस्त्र रही छे, आवरण रही छे। अइले जे ई स्थान पति की छे। सौभाग्यवती स्त्री के लेल मस्तक जे छे सोकर पति के स्थान छे, और वो हमेशा सौभाग्यवती स्त्री मस्तक पर जे नुआ रखे छथि ओहि सौ पति के आयुष्य बढ़े छे। कहियो राधे राधे। आई तो पतिये कही छथिन यहाँ अपन मस्तक खोल लियो, उगाड़ कर दियो कि अब पति के देलहा आसन पर केना बैसथिन, और पति के देलहा आसन पर यदि नहीं बैसथिन तैयो अनादर भेले। जो ओ देलथ आसन ओकर हम तिरस्कार कर दिलिए। ई परीक्षा लेबऽ के लेल करदम ऋषि 3टा आसन, और देवहूति माता साक्षात देवहूति भगवान के परम भक्त की केलखिन तो आसन पर दोनों हाथ द दिलखिन, जैसे आसन के से हो सम्मान भ जाए आ नीचा में बैस गेलखिन। करदम ऋषि बुझ गेलखिन जी हमर योग्य छथि। मनु महाराज कहलखिन जे हम सब देवहूति के पाणी ग्रहण संस्कार हेतु आयल छी। कहलखिन जे हमरा इच्छा है गृहस्थ आश्रम स्वीकार करी, लेकिन सशर्त एकटा शर्त। कहलखिन की? जब पुत्र के मुख देखला के बाद में हम गृहस्थ आश्रम छोड़ देवे। आहा, हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करब, लेकिन पुत्र के मुख। आहा, देखियो जो भगवान से प्रार्थना कलखिन जहां हमरा पुत्र के रूप में आओ, और हुनकर मुखार बिंद देखला के बादो हम गृहस्थ आश्रम के हुनकर नियम के सिद्धांत। देवहूति के तरफ मनु और शत्रुपा दोनों देख लगलखिन। देवहूति हाथ जोड़ के कहलखिन हे पिताश्री, हे माताश्री, एहन दिव्य महापुरुष के यदि किछु क्षण हमरा सेवा करो के अवसर प्राप्त हो जात तो हमारी शरीर धन्य हो जात। और इधर एकटा पुत्र के बात करी छथि। मनु शत्रुपा उनका ब्राह्म विधि से विवाह कार्य संपन्न केलखिन। आब इम्हर विवाह संपन्न तो भेलन, लेकिन नित्य जना करदम ऋषि भोरे
उदय के समय में बैसत और अस्त भेला के बाद में कतेक दिन तो वर्षों तक, कतेक वर्षों तक देखैत 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 एक दिन उनका पूजा के पात्र यदि उनका देवा गेलखिन तो कहलखिन देवी अहाँ के कतेक वर्षों तक उनका ज्ञात नहीं रहलन जे हमर विवाह भेले और हमर सेवा करो के लिए हमारी अर्धांगिनी, हमारी धर्म पत्नी, पत्नी के लिए धर्म शब्द उपयुक्त छे, धर्म पत्नी हमर सेवा कर रहल छे। तकरा बाद में कहलखिन हे देवी यहाँ तो राजकुमारी सदृश और यही प्रकार शरीर, हाथ जोड़कर तैयो किछ कहलखिन है ने। और वही समय में अपना माया से, अपना तप से करदम ऋषि एकटा सुंदर कामुक नाम के विमान के रचना विश्वकर्मा के द्वारा, बड़का विमान, वही विमान के अंदर में बावली, सुंदर सरोवर, सुंदर उपवन, दास दासी सब। कहलखिन देवी चलो ये विमान में। और तकरा बाद में जखने इस सरोवर के अंदर में देवहूति माता स्नान करो गिलखिन, वो दास दासी उनका शरीर के मर्दन केलखिन। आ षोडश वर्ष नव युवती स्वरूपिणा, 16 वर्ष के जना नव युवती के अंग कांति शरीर के अंदर में हो तेना देवहूति की शरीर में। अब मन के वेग सौ विमान परिभ्रमण करे और परिभ्रमण करे क्यों हिनका अंग राग लगावे छन, क्यों चंदन, क्यों सुंदर सुंदर देवहूति की श्रृंगार करे छन। अरे करेत 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 तकरा बाद में करदम और देवहूति से एकटा कन्या के जन्म, दूटा कन्या के जन्म। अब तो देवहूति प्रसन्न जखन तक पुत्र ने भेला, कहलखिन जे पुत्र के दर्शन के बाद हम जाए। 3टा कन्या के जन्म, 4टा कन्या के जन्म, एना करैत करैत 9टा कन्या के जन्म भेल। आब हिनका करदम ऋषि कहन जे आब हे देवी हम चल जाए। कहलखिन जे अपने तो कहले जे पुत्र के मुख के दर्शन कर हम जाए। आ तकरा बाद में बहुत सुंदर सह्यायम स्वांश कलया त्वदवीर्येण महामुनि तव क्षेत्रे देवहूत्र्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। और एहन समय में भगवान अपर अंश कला सो और करदम ऋषि के तेज सो, महामुनि के तेज सो और देवहूति के क्षेत्र में तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। तत् अहाँ के हे देवहूति अहाँ के क्षेत्र में और तत्व के तत्व संहिता के प्रणेष्य, प्रणीता के लिए तत्व संहिता के प्रकट कर के लिए, तत्व संहिता के प्रचार प्रसार कर के हम उत्पन्न है। और अंदर धीरे 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 ऐवीर भगवान अपने देवहूति माता के गर्भ में, देवहूति माता के शरीर के सौंदर्य अत्यंत हमेशा प्रसन्न चित्त समय ले और देवहूति के माता के गर्भ से भगवान स्वयं प्रकट भेलखिन। आ ओ भगवान के नाम भगलन कपिल। कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय, कपिल भगवान की जय। और अतवे में करदम प्रजापति कपिल भगवान के मुखारविंद देखलखिन। आहा, कहलखिन जे जिनका लेल हम तप कर जाए वो तो हमारे पुत्र के रूप में उठा, लेकिन हम तो संकल्प कर चुकल छी जात कर्म इत्यादि संस्कार का। और ब्रह्मा जी 9टा ऋषि के लोक एलखिन हैं और करदम प्रजापति के 9 कन्या के विवाह, 9 कन्या के विवाह भेला के बाद में धीरे 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 कपिल भगवान आगा बढ़लखिन। कपिल भगवान हुनकर आयुष्य इंद्रिय सब चेष्टित भ गेलन। एक दिन माय के बजा के कहलखिन जे माँ माँ आब हम जाइ छी। कहलखिन कतो? कहलखिन तप करो माँ। कहलखिन पुत्र अहाँ के पिता हमरा सब शर्त के द्वारा विवाह केला जे एकटा पुत्र के उत्पन्न भ जात हम चल जायब। तो हम विचार केलहुँ जे एकटा पुत्र के
पुत्र के लऽ कऽ हम जीवन यापन कऽ ले। अहाँ के 9 बहिन अपना 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 घर चलि गेल। हे पुत्र, अब अहूँ कहै छी जे हम तप करऽ के लेल जंगल में जाय, तऽ हमर के एही समय में कपिल भगवान देवहूति माता के तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र के उपदेश कहलकिन है जे हे माता अहाँ के छी। हाथ पकड़ के कहलकिन है यहाँ छी, ई तो अहाँ के हाथ है। पैर पकड़ के ई तो यहाँ के पैर है, ई तो अहाँ के मस्तक है, ई तो अहाँ के उदर है, ई तो अहाँ के पीठ है। अहाँ छी के जहाँ कही छी अहाँ के छी। और वही समय में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रूप रस शब्द गंध स्पर्श सबके तत्व, हाँ 2500 तत्व के 25 तत्वज्ञ यत्र कुत्राश्रमे वसंजटी मंडीशकी बापी मुच्यते नात्र संशय। 2500 तत्व के उपदेश दिलखिन हैं माता के। वह 2500 तत्व सँ सांख्य शास्त्र जे छै से सर्वप्रथम माता अष्टांग योग के भक्ति के मर्म के वर्णन दिलखिन है। अर्ची आदि के, हाँ अर्ची आदि के द्वारा धूम मार्ग आदि के द्वारा योगी सबके ना परम पिता परमात्मा के परम तत्व तक प्राप्त करी छथि। अतिक महान तत्व के ज्ञान दिलखिन है। और तत्व के ज्ञान दिला के बाद में कहलखिन है माते आब अहाँ के मोह दूर भेल कि नहीं भेल। सब चीज रूप रस गंध स्पर्श शब्द, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच शब्द तन्मात्रा मन बुद्धि चित्त अहंकार सबके ज्ञान जहन भेलन है। ज्ञान के फलस्वरूप में देवहूति माता के ज्ञान के कारण, देवहूति माता के भक्ति मार्ग के कारण शरीर एकदम द्रवित भ गेलन है, जल में भ गेलन है। आ ओ जल जे छै से बिंदु सरोवर में लीन भ गेलै। तहिया से ओ बिंदु सरोवर मातृ गया के रूप में प्रसिद्ध भ गेलै। कहियो कपिल भगवान की जय। अति लोभो विनाशक, ज्यादा लोभ नहीं करक चाहिए। इतना लग आय के कथा कही ढाम विराम करी। कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय। निको लगैया अहाँ सबके कि नहीं निक लगैया? हाँ या नहीं तो कहियो। अहिना एकटा छोट छिन नचारी बाबा के सब गोटे इहो बड़ा सुंदर सुंदर चुन चुन के विचार क हम सब दुनू गोटे विचार करे छी जे अहाँ सबके हृदय में बाबा के भक्ति और भगवान हरि के भक्ति, क्या कि हरि और हर दोनों में कोनो भेद नहीं छे। हरि हरयोर भेदो नास्ति। जत हरि के कथा होई उत हर के यदि नाम नहीं लेल जाए तो कथा अधूरा छे। ता लक सुंदर सुंदर भजन लक हिनका मन में उत्सुकता रही छन। आओ एकटा नचारी सब गोटा श्रवण करी और तत्पश्चात एठाम जे सुखदेव जी आयल हेता तिनको वंदन आ तकरा बाद में आरती करत कथा के विश्राम। ऐसा पूर्व किछ सूचना अपने सबके पास में छे। अस्तु आयल पंडाल में जतेक आदमी आयल छी सबके स्वागत करे छी आयोजन समिति के तरफ से। एक महत्वपूर्ण सूचना आई। पंडाल लगभग भर गेल 100% जतेक हेबाक चाही तते कैपेसिटी भर गेल छे। आरती करे काल में जखन दीप जरेबे तो अपनो अपना आप के सुरक्षित राखब और आगू या पाछू जे हुए तकरो सुरक्षित रखबे। चूंकि कखनो कर्पूर पकड़ ले छे लपक से, कखनो घी अति क ले छे, सब सारी सिंथेटिक के पकड़ने छी। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से सब अपनो ध्यान राखब, अगल बगल आगू पाछू के ध्यान राखब। ई काल्हे से आयोजन समिति हमरा 2 बेर कहले था दिनों में घोषणा करे ला, हम लेने सब चल लेता तकर बाद हम करबैन। दोसर गप एकटा ई गप छले। दोसर गप हमरा बीच में आचार्य डॉक्टर सतीश चंद्र झा बैसल छे, 2 दिन से अमृत बाणी द रहल छे। अगर अहाँ सबके उनकर बानी बहुत निक लग रहा है तो जगह पे बैस कर एक ताली हन बजाओ चे मऊआही गाम में बाजे एक ताली जबरदस्त। पाछू जे बैसल छे उनको से निवेदन अगर निक लग रहा है तो एक जोरदार ताली। ये ताली नहीं छन बल्कि उनका चरण कमल में प्रणाम छन अहाँ सबके दृष्टिकोण से।
एक और जोरदार ताली रुको कि नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ सबके। अब आगू कार्यक्रम व्यास जी के जे आदेश छे अच्छा एक जखन दीप जला लेबै तो दीप के जखन बुझाए के बेर हेतै तो कलश वाला में जाकर कतो साइड में रख देबै, ओतो कपड़ा छे जे कतो पकड़े नहीं। इस सुरक्षित के कम से कम ध्यान रखबै, सुरक्षा करैत पूजा करी वो बहुत जरूरी छे अपन दोसर सबके। चलू नचारी सुनू, सुन एकदम अब हेमंत जी के आनंद लिया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। माइक टेक्नीशियन अहाँ हमरा दिस जुड़ल रहो, अहाँ हट जाय छी। बोल बम भोला महादेव की। यो अपन नगरी यो झारखंड डगरी, यो अपन नगरी यो झारखंड डगरी। एक बार सब गोटे दोनों हाथ ऊपर उठाकर बाजू हर हर महादेव। यो भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी झारखंड डगरी, अपन नगरी झारखंड डगरी। यो भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। जय हो। अंगना बहारब बाबा घर बहारब। यो अंगना बहारब बाबा घर बहारब। और बहारब के देहरी यो बाबा। और बहारब के देहरी यो भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी। श्री राधे। आहा के नगर में बाबा गंगा नहायब। यो आहा के नगर में बाबा गंगा नहायब। जल भरिया नभ भरी गगरी बाबा। जल भरिया नभ भरी गगरी यो भोला यो बाबा यो दानी ने चलियो हमरो अपन नगरी। बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी।
कार्तिक गणपति गोद खिलायब, कार्तिक गणपति गोद खिलावत, यो कार्तिक गणपति गोद खिलायब, कार्तिक गणपति गोद खिलावत। और बच्चा जहन छोट रहे छे तो सबके प्यारा होय छे। कार्तिक गणपति गोद खिलायब, कार्तिक गणपति गोद खिलायब, पीसब भांग रगरी रगरी यो बाबा, पीसब भांग रगरी रगरी यो भोला, यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी झारखंड डगरी, अपन नगरी झारखंड डगरी, यो भोला यो दानी यो बाबा ने चलियो हमरो अपन नगरी, 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 हमरो अपन नगरी, हमरो अपन नगरी। शंकर भगवान की, कृष्णचंद्र भगवान की, मऊआही गाम की जय। आरती क्रम सब गोटे अपन अपना स्थान पर ठाड़ भ जाओ आरती के लेल और दूरी बना कर रहब। देखो अखन भागवत भगवान के आरती भ रहल है। आई आरती के बाद जे नित्य नियम से आरती एठम चल रहल छे वो आरती भी हेते, ते द्वारे अहाँ सब घबराब ने। हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती। सिर पर सोहन मुकुट विराजे, सिर पर सोहन मुकुट विराजे, गले वैजंती माला साजे, गले वैजंती माला साजे, और फुलन के हार करेंगे हाथ जोड़ के, श्यामा तेरी आरती कई सारा संसार कल जोड़ के।
दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आए हैं प्रभु शरण तिहारी, आए हैं प्रभु शरण के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोहि रखे, अपनी शरण में मोहि रख लीजिए। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कल जोर के, सारा संसार कल जोर के, सारा संसार करेगा कल जोर। और अपने लोगों से एक ध्यान दे विशेष आवश्यक सूचना। अहाँ सब दिन में 9 बजे पहुंच जाए, जतेक यजमान सब छी खासकर एहि दुआरे पारायण के नेम राखल गेल छै 9 बजे, और दिन का ठीक 3 बजे कथा के समय रखल गेल छै। ताहि दुआरे अहाँ सब घड़ी के समय सीमा ध्यान में रखैत और समय के पालन करी। धन्यवाद। आओ एक और जे मंदिर के दैनिक नियम छे आरती, ओई आरती के संग हमरा लोकन विदा लेब। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भयदारणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीरज सुंदरों में जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दयारुदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंजन निवास गुरु काम खल दल गंजनम। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशेष सुनि सिय सहित हिय हरषित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का।
सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुख सुंदर घर आवे। कष्ट मिटे तन मैं शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिनु और न दूजा प्रभु बिन रे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दया में, किस प्रभु विधि विधि मिलहु मिलहु कृपा दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने करुणा हाथ शरण बढ़ाओ। द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी तेरा का प्रभु जी को अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे। हर माता च पिता त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात्। नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथात्कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलि सादरं चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भक्त और भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर।